ऑन द यूट्यूब यू कैन ऑल्सो डिसाइडेड कि कहाँ पे आपको किस बोल सकते हो आप लोग कि ऑन विच channel, on which video, dedicatedly channel and video, in on which channel and video you want to show your campaign. हाँ माध्यमी, आप कुछ कह रहे हो? हाँ मैम, एक्चुअली मेरा ना गूगल एड्स का पहले से ही एक अकाउंट था। मतलब मैंने जस्ट बनाया बहुत बहुत दिन पहले, आई थिंक। तो आफ्टर दैट जो ट्रिक आप लोगों ने बताया ग्रुप में दे दिया कि वैसे करने से मतलब डायरेक्ट कैंपेनिंग में जा सकते हैं। बट मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। मतलब मैं एक नया वो ईमेल आईडी से ही, जीमेल आईडी से ही लॉगिन कर रही थी। बट एवरी टाइम लाइक आई ट्राई फॉर अटेंड। प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी उसमें? हाँ मतलब उसमें आपको इश्यूज आ रहे थे क्या? न्यू फ्रॉम हाँ न्यू जीमेल हाँ, आईडी मतलब से? न्यू जीमेल आईडी से जैसे बताया ना, न्यू जीमेल आईडी से आप 10 to 12 टाइम ऐसा कुछ करने से वो लोग डायरेक्ट कैंपेनिंग में चले जाते हैं, बिलिंग में नहीं जाते। हाँ, तो बात वही है, मतलब बिलिंग में ही बार बार जा रहे हैं, वो डायरेक्ट कैंपेनिंग में वो नहीं जा रहे थे। कोई तो बात नहीं, इसीलिए आप बताएं एंड में एक बार मुझे रिमाइंडर दीजिएगा एट द एंड ऑफ द सेशन। अगर मैम आपका ओल्ड अकाउंट, एक सेकंड प्लीज ना, प्लीज सॉरी। तो एक बार अगर आपका ओल्ड अकाउंट अगर अभी एक्टिव है, जिसमें आप पहले जो बना चुके हैं, अगर आप उसमें प्रैक्टिस कर सकते हो ठीक है, वरना न्यू में और क्या ऑल्टरनेटिव निकल सकता है, फिर हम आपका स्क्रीन एक बार आप शेयर करना तो हम देख लेते हैं, चलेगा आपको? हाँ, कोई बात ठीक। नहीं। हाँ। हाँ, आप में से कोई कुछ कह रहा था ना? yes ma'am, हाँ बोलिए। same happened to me. I ओके have ओके। also I have already tried but not happened. At the end of the session, please remind me because first of all, I created this one display campaign, so our session will be over. Rest, if anyone wants to means uh, put मतलब ज्वाइन करना है तो कर सकते हैं, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग फिर आपका और माध्यमी का शेयर करके स्क्रीन हम आपको बता देंगे, डोंट वरी फॉर दैट। No problem ma'am. हाँ, सो वेयर वी वो हाँ, तो डिस्प्ले कैंपेन हमेशा याद रखिएगा आप लोग, आपकी गूगल एडसेंस अप्रूव वेबसाइट पे होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ndtv.com, सी दिस इज योर गूगल एडसेंस, मीन्स दिस इज योर ब्लॉगिंग वेबसाइट, बिकॉज यहाँ पे डेली आपको क्या मिलते हैं, अपडेट्स मिलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप एडवर्टाइजमेंट देख रहे होंगे दिस सेक्शन में, दिस राइट कॉर्नर में, तो ये आपका डिस्प्ले नेटवर्क एड है, ठीक है। ये जो एड जितने भी क्रिएट होते हैं, ये कहाँ से क्रिएट होते हैं? आपके डिस्प्ले नेटवर्क कैंपेन से क्या होते हैं, बिल्डअप होते हैं। एज वेल एज अगर आप यूट्यूब पे भी जाते हो, यूट्यूब पे भी अगर आप किसी चीज को सर्च करते हो तो भी आपको क्या मिलेगा, कभी कभार आपको एड्स दिखने लगते हैं अंडर दी वीडियोस के, आपको पॉपअप में आने लगते हैं, तो वो भी आपके एक डिस्प्ले का ही पार्ट है। हम स्किपेबल एंड नॉन स्किपेबल एड की बात नहीं कर रहे हैं, जस्ट जो कॉर्नर्स में आपके एड आते हैं, फॉर एग्जाम्पल दिस और स्टिंगर वाला जो आपका कैंपेन है, ये सब आपके कहाँ पे रिकमेंड होते हैं, डिस्प्ले वाले में होते हैं, ठीक है। अभी हम लोग क्रिएट करते हैं अपना डिस्प्ले नेटवर्क कैंपेन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग अगेन सेम प्रोसीजर, हम लोग को न्यू कैंपेन इधर आप क्लिक कर लो और इधर आप क्रिएट वाले पे क्लिक कर लो, आप दोनों जगह से सेम पेज पे क्या होंगे, रीडायरेक्ट होंगे एट द सेम मैम पेज। हाँ, मैम जी कहना चाह रहा था, ऐसा ना मेरे में ऑलरेडी ओपन है तो मैं एक बार रन करूं, क्योंकि मीन्स आपने तो 2 बार ट्राई कर लिया। सेम पेज क्या ये वाला आपका? हाँ सेम पेज है। तो फिर आपका गूगल एड अकाउंट बना हुआ है, कोई हाँ प्रॉब्लम नहीं, नहीं, अगर मेरा यही बना सेम हुआ है, मेरा एक्टिव भी है, बस थोड़ा कुछ फंक्शन पता लग जाते हैं। फंक्शनिंग मीन्स हम समझे नहीं, मीन्स मतलब कैंपेन को कैसे रन करते हैं, थोड़ा अच्छा अच्छा, वो प्रैक्टिस हो जाती है। हम एंड में आपको बताएं क्या, ये साल बस एक बार ये फ्लो में सेशन हो जाए, फिर एंड में हम लोग 15 to 20 मिनट्स जो भी आपके डाउट्स एंड क्वेरीज है ना उस पे फोकस कर लेंगे, ओके श्योर। ठीक है। हाँ, बस एक बार ये फ्लो में ये कैंपेन रन हो जाए, उसके बाद जो भी आपके डाउट्स जिनके में नहीं बने हैं ऐड, या फिर जो आपको जो पूछने हैं, हम सारी चीजें आप लोग को एंड में बता देंगे। ओके। हाँ, सो बेसिकली आप दोनों में से किसी भी पोर्शन में जा सकते हो, इधर न्यू कैंपेन और दैट कलरफुल प्लस साइन पे भी आप जा सकते हो, तो आप एक ही सेम जगह पे आप क्या होगे, रीडायरेक्ट होगे। सो आप चाहो इधर से जाओ चाहे आप इधर से जाओ, तो अभी हम न्यू कैंपेन पे क्लिक किए हैं जो ब्लू बॉक्स में है।
ठीक है, अब देखिए अगेन, अभी हम लोग डिस्प्ले नेटवर्क कैंपेन वी विल क्रिएटिंग ना, तो अभी भी हम लोग क्या करेंगे, इनमें से कोई ऑप्शंस को सेलेक्ट नहीं करेंगे, वी विल डायरेक्टली चूज क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल गाइडेंस, क्लिक, स्क्रॉल डाउन। अब यहाँ पे आपको अपने कैंपेन टाइप को क्या करना है, सेलेक्ट करना है। तो हम लोगों ने अभी क्या किया था, सर्च कर लिया था। राइट नाउ वी विल सेलेक्ट डिस्प्ले कैंपेन। सो टुडे डेडिकेटली कैंपेन हम लोग क्या सेलेक्ट करेंगे, डिस्प्ले। तो यहाँ पे डिस्प्ले पे हम लोग क्या कर देंगे, क्लिक। डिस्प्ले पे चेक करने के बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे। इस सेक्शंस को हम लोग ऐसे ही रखेंगे बिकॉज ये आपके बाय डिफॉल्ट परफॉर्मेंस कैंपेन के लिए, लीड जनरेशन के लिए होते हैं, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ये आप लोग भी कैंपेन्स अपने रन करोगे तो समहाउ, हाँ एक चीज और, समहाउ इंटरफेस अगर किसी में डिफरेंट आ रहे हैं तो टेंशन मत लीजिएगा। प्रोसीजर और द आप बोल सकते हो प्रोसीजर एंड द थिंग्स वुड बी सेम। अगर इंटरफेस में चेंजेस हैं तो कोई टेंशन की बात नहीं है, बिकॉज गूगल में कभी कभार अपडेट्स बोल सकते हो आप लोग कि आगे पीछे होते रहते हैं, ठीक है ना, अप एंड डाउन में वो चलते रहते हैं, कि किसी में न्यू अपडेट्स है तो किसी में ओल्ड ही चल रहा है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है उसमें। देन यहाँ हियर वी विल डू कंटिन्यू। तो आप एक बार स्टार्टिंग से देख लो हम लोग ने क्या किया है। यहाँ पे वी विल सेलेक्ट अ कैंपेन विदाउट अ गोल गाइडेंस, फिर हम लोग ने स्क्रॉल करके हम लोग का डेडिकेटली कैंपेन कौन सा था, डिस्प्ले वन, और देन वी विल सेलेक्ट हियर कंटिन्यू। कंटिन्यू के बाद यहाँ पे हम लोग को वेबसाइट का नेम पुट करना है एंड यहाँ पे कैंपेन नेम पुट करना है। सो यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम लोग पुट कर देते हैं फर्स्ट ट्राई का कैंपेन बनाए, चलेगा क्योंकि स्ट्यू इन टर्न का तो हो चुका है। firsttry.com, ठीक है, सी कंट्रोल वी, कंट्रोल कंट्रोल वी, फर्स्ट क्राई डिस्प्ले नेटवर्क कैंपेन, ठीक है, ये हमारा ऑफिशियल नेम पुट हो चुका है एंड देन हम लोग करेंगे कंटिन्यू। हमेशा याद रखिएगा, इधर आप अपने रिस्पेक्टिव अपने बिजनेसेस के लिए आप बिल्डअप कर रहे हो, इधर आप फॉर एनी अदर क्लाइंट्स के लिए आप बिल्डअप कर रहे हो, या फिर किसी कंपनी के लिए आप मतलब नहीं होते कैंपेन्स रन कर रहे हो, तो ट्राई करिएगा दो चीजों पे फोकस करने का, फॉर विच एंड फॉर व्हाट कैंपेन, कौन सी कंपनी और कौन सा कैंपेन आप रन कर रहे हो, ये क्लियर होना चाहिए। बिकॉज अगर ये आप क्लियर नहीं रखोगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी आगे चलकर। तो ये क्लियरेंस बेसिकली आपके लिए भी नहीं होती है, और साथ ही साथ जो आपके क्लाइंट्स अगर जिनसे आप शेयर करते हो अपना प्लेटफॉर्म, उनके लिए भी होती है। तो ये चीज आपका हर मतलब कोई भी कैंपेन हो, ये इसी कैंपेन के लिए नहीं है, आपका फेसबुक हो इंस्टाग्राम हो, सब कैंपेन्स के लिए है। फिर हम लोग यहाँ पे कर देंगे कंटिन्यू। सी आफ्टर कंटिन्यू अगर आप देख रहे होंगे, सर्च नेटवर्क कैंपेन थोड़ा डिफरेंट प्रोसीजर पे था। वहां पे सबसे पहले आपसे बिडिंग पूछी जाती थी, एंड यहाँ पे आपसे सबसे पहले क्या पूछा जा रहा है, लोकेशन, ठीक है, यहाँ पे आपसे लोकेशन पूछा जा रहा है। तो अब यहाँ पे क्या है, डिस्प्ले नेटवर्क कैंपेन बेसिकली बाउंडेड नहीं होता है। बाउंडेड इन द सेंस की कुछ जगहों पे आप अपने टर्म्स एंड कंडीशंस का यूज कर सकते हो, कुछ जगहों पे आप फ्री रखो तो उसमें आपको ज्यादा प्रॉफिट मिलता है। एज जैसे कि हम लोग का था ऑल कंट्रीज एंड टेरिटरीज, मतलब आप वर्ल्ड वाइड कर सकते हो, इधर इंडिया, और आप क्या कर सकते हो, अपने स्पेसिफिक लोकेशंस को भी टारगेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आई एम मेकिंग द कैंपेन फॉर द फर्स्ट ट्राई, तो फर्स्ट ट्राई आपका ऑल ओवर इंडिया में क्या होता है, रन करता है, क्योंकि क्या होता है, बहुत लोग शॉपिंग करते हैं वहां से। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, इंडिया सेलेक्ट कर देंगे, ठीक है। अब देखिए इसके बाद स्क्रॉल डाउन करने के बाद लैंग्वेजेस आपकी ऑल लैंग्वेजेस कर देते हैं, बिकॉज अगर कोई आपका गूगल हो या फिर आपकी थर्ड पार्टी वेबसाइट्स हो, जैसे कि गूगल एडसेंस वेबसाइट मीन्स की एनडीटीवी, ब्लॉगिंग वेबसाइट्स एंड फर्दर मोर वेबसाइट्स जो भी आपकी होती हैं,
साथ ही साथ यूट्यूब हो आपका, तो इसलिए ऑल लैंग्वेजेस पे हम लोग काम कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद हम लोग अगर इसको स्क्रॉल अप करें, एक सेकेंड प्लीज, मोर सेटिंग्स, स्क्रॉल डाउन, एड रोटेशन, एड शेड्यूल, इनके बारे में हम लोग वन बाय वन यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। सो बेसिकली एड रोटेशन मींस क्या हो जाता है इन दैट सिनेरियो, जैसे कि हम लोग ने सर्च नेटवर्क एड में पढ़ा था कि आप ऑप्टिमाइज करना चाहते हो अपने एड को, नहीं कि उस पर डिपेंडेंसी रखते, बिकॉज जितना आपका एड ऑप्टिमाइज करेगा, द मोर ऑप्टिमाइज बाय द गूगल, अगर आपका एड क्या करते हैं ऑप्टिमाइज करते हैं, तो उसका परफॉर्मेंस लेवल और बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट हो जाता है। अगर आप डू नॉट करते हो तो दैट वुड बी फिक्स, आपका क्या बोलते हैं एड वर्क किया भी नहीं भी किया, वो आप पे डिपेंडेंसी नहीं रखता है, दैट वुड बी फिक्स। बट इन ऑप्टिमाइजेशन देयर वुड बी वन थिंग कि गूगल enhance your ad more and more for a better performance, तो हमेशा ऑप्टिमाइज करना वुड बी दी बेस्ट ऑप्शन, ठीक है। फिर सेकंड आपका यहाँ पे आता है एड शेड्यूल। एड शेड्यूल मींस कि आप कब कब अपनी एड्स को शो करना चाहते हो, एट व्हाट टाइम, एट व्हाट डे, आप उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, इसको शेड्यूल कर सकते हो। तो ऑल्टरनेटिवली करना है, ऑल डे करना है, ओनली 2 days इन अ वीक करना है, और 1 day इन अ वीक करना है, कब से कब तक करना है, फ्रॉम एट व्हाट टाइम आपको करना है, तो सारी चीजें आप क्या कर सकते हो, शेड्यूल कर सकते हो। जैसे कि ऑल डे है, आप चाहो तो यहाँ पे टाइम भी फिक्स कर दो, फॉर एग्जाम्पल 12, 10 मॉर्निंग, और नाइट में हम लोग, सॉरी, नाइट में हम लोग कर देते हैं 10, मतलब 12 आवर्स के हम लोग डिस्टेंस पे करते हैं, 10 to 10, 22, सॉरी सॉरी 22 ऊपर चला गया ना, 22, 22, 22, 22 सी। सो मॉर्निंग 10 to नाइट 10, ऑल डे हमारा क्या करेगा, कैंपेन रन करेगा। आप चाहो तो इसको क्या कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंगली भी सेट कर सकते हो, ठीक है। दिस इज योर एड शेड्यूलिंग। फिर आपका यहाँ पे आता है डिवाइस। डिवाइस मीन्स आपको कौन कौन से एप्लीकेशंस पे या कौन कौन से डिवाइसेस, इधर मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट, एंड उनके भी जो मॉडल्स आते हैं, किन किन मॉडल्स पे आपको अपनी एड्स को शो करना है, दैट इज योर डिवाइस। सो अगर हम लोग यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करते हैं, शो ऑन ऑल डिवाइस मींस आपकी एड इधर मोबाइल यूजर्स को भी दिखाई देगी, लैपटॉप यूजर्स को भी दिखाई देगी, एज वेल एज टैबलेट यूजर्स को भी दिखाई देगी। तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन हुआ, ओके। इफ यू सेलेक्ट सेकेंड ऑप्शन, तो इसमें आपको क्या मिलते हैं, ऑप्शंस मोर मिलते हैं कि किस ऑपरेटिंग सिस्टम पे करना है, ठीक है। iOS, ब्लैकबेरी एंड एंड्रॉयड, विंडोज फोन, वेब ओएस, आपको किस किस एप्लीकेशंस पे, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे करना है, यहाँ पे है। अब एक एक करके हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। डिवाइस मॉडल मीन्स कौन कौन से मॉडल्स होने चाहिए, अगर आप इसको भी स्क्रॉल डाउन करोगे तो इसके अंदर भी आपको मॉडल्स मिलने लगते हैं, ठीक है। अगर आप नेटवर्क पे जाते हो एज वेल एज, तो यहाँ पे वाईफाई या इंडिया, अगर सिर्फ वाईफाई से ही आपके लैपटॉप्स, टैबलेट और आपके जो ये है मोबाइल से ये कनेक्टेड रहने चाहिए, ठीक है। और अगर आप इंडिया सेलेक्ट करते हो तो उसमें बहुत सारे यूजर्स आ जाते हैं, जैसे टाटा डोकोमो, रिलायंस जियो, मतलब इसमें इन शॉर्ट आपका नेटवर्किंग का ये ऑब्जेक्टिव होता है। जस्ट वेट अ मिनट ना, जस्ट 1 minute ओनली प्लीज, आई एम सो सॉरी, जस्ट 1 minute। सो सॉरी। सो बेसिकली ये जो रिफाइनरीज होती हैं, जो ये आपके जितने भी सॉल्यूशंस मिल रहे हैं, तो ये आपका ये बताता है कि आपको अपनी एड को ऑन विच विच प्लेटफॉर्म्स पे आपको शो करना है, इधर क्या बोलते हैं, कंप्यूटर और लैपटॉप और मोबाइल फोन्स, ठीक है। सो इन केस
इन केस फॉर एग्जाम्पल आपको सिर्फ कंप्यूटर पे सेलेक्ट करना है एंड मोबाइल फोन्स एंड टैबलेट्स वालों को अपनी एड शो ही नहीं करनी है, तो उस सिनेरियो में आपकी सिर्फ और सिर्फ एड कहाँ शो होगी? कंप्यूटर वालों को। सी, अगर आपको मोबाइल पे करना है तो चेक बॉक्स कर दो मोबाइल पे, टैबलेट पे करना है तो टैबलेट पे। मोबाइल एंड टैबलेट्स पे आपको फर्दर ऑप्शंस भी मिल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको डेडिकेटली कुछ एड्स आपको एक रिस्पेक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे दिखानी है, फॉर एग्जाम्पल iOS ले लेते हैं। सी, तो जितने भी यूजर्स iOS यूज कर रहे होंगे उनको हमारी एड क्या होगी? विजिबिलिटी शो करेगी। एज वेल एज अगर आप डिवाइसेस पे स्विच कर जाते हो, डिवाइसेस में जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा, अगर डन करके हम लोग डिवाइसेस पे जाते हैं तो डिवाइसेस पे आप देख सकते हो कितने सारे आपको एंड्रॉइड के डिवाइसेस मिल रहे हैं। तो आपको जिन जिन डिवाइसेस पे दिखाने, सब ब्रांड्स हैं एक तरीके के, आप उन उन ब्रांड्स पे क्या कर सकते हो? दिखा सकते हो अपनी एड्स को। तो इतना कुछ बोल सकते हो आप, शॉर्ट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बट हाँ अगर आपको लगता है तो आप यूज करो, अदरवाइज ये बस उनके लिए है कि फॉर एग्जांपल जिनको सिर्फ मोबाइल फोन्स का ऐड करना है तो वो चाहेंगे कि नहीं नहीं सिर्फ इन मोबाइल फोन्स वालों को क्या मिले? एंड्रॉइड। फॉर एग्जांपल जितने भी एंड्रॉइड यूजर्स हैं, मुझे ये चाहिए कि मेरा एक नया फोन मिल बन रहा है एंड्रॉइड का, सैमसंग का एंड्रॉइड फोन है, और सैमसंग ये चाहता है कि जितने भी एंड्रॉइड यूजर्स हैं सब पे मोबाइल पे सैमसंग की क्या होनी चाहिए? ऐड दिखनी चाहिए। इधर अगर वो कोई वेबसाइट्स पे जा रहे हो, इधर दे आर ऑन यूट्यूब, तो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हो? इन सब का इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये हो गया आपका डिवाइसेस का कि किन किन जगहों पे आपको अपनी एड विजिबिलिटी रखनी है। ठीक है, एज वेल एज नेटवर्क। नेटवर्क में भी क्या हो जाता है कि किन नेटवर्क को दिखाना है आपको? वाईफाई की ओनली वाईफाई यूजर्स, जो जो वाईफाई यूज करते हैं, या फिर अगर इंडिया में और भी आते हैं आपके बीएसएनएल, एयरटेल, डोकोमो एंड फर्दर बहुत सारे आपके क्या आते हैं, क्या बोलते हैं, नेटवर्क्स आते हैं, तो आप उनको भी क्या कर सकते हो? रिस्पेक्टिवली चूज कर सकते हो। अगर आपने लेट्स से आपने आइडिया चूज कर दिया, ठीक है, लेट कंसिडर आपने आइडिया, वैसे तो आपने इंडिया चूज किया तो ये सारों पे दिखाई देगा, बट लेट कंसिडर कि आपको सिर्फ और सिर्फ आइडिया चाहिए, रेस्ट आप क्या कर दो? क्लोज कर दो सबको, रेस्ट सबको क्लोज, या फिर आप क्लियर ऑल कर दो। ठीक है, अब आप इस पे जाओगे तो सी यहाँ पे क्लोज, मुझे सिर्फ आइडिया पे क्या करना है? मेरी एड को शो करना है। तो जो आइडिया यूजर होंगे या फिर जो एयरटेल यूजर होंगे उन्हीं को मेरी एड क्या होगी? विजिबिलिटी अपनी शो करेगी। तो दिस इज योर डिवाइस। डिवाइस में आपको इन शॉर्ट बस यही करना होता है कि किन किन एप्लीकेशंस पे या किन किन डिवाइसेस पे या उनमें भी कौन से डिवाइसेस डेडिकेटली कौन सी चीज पे आपको अपनी एड दिखानी है, ये आपका इस पे ऑप्शन में मिलता है। ठीक है, अब इसमें बात आती है अपनी नेक्स्ट, कैंपेन यूआरएल ऑप्शन। एज आई से कि कैंपेन यूआरएल ऑप्शन हम लोग सेलेक्ट नहीं करते, इन दिस बिहाफ हम लोग यूज करते हैं आर गूगल एड्स रीमार्केटिंग कोड, इसलिए हम लोग इसको यहाँ पे यूज नहीं करते हैं। डायनेमिक एड्स, सी डायनेमिक एड्स मतलब कि यूजर एड्स अगर आप इस पे क्लिक कर देते हो, ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? बेसिकली हम आपको जैसे डेफिनेशन इसका दे रहे हैं, ठीक है, कि आप पर्सनलाइज कर रहे हो कि आपकी एड एजुकेशनल बेस्ड है, आपकी एड फॉर एग्जांपल रियल एस्टेट बेस्ड है, आपकी एड प्रोडक्ट बेस्ड है, आपकी एड मतलब किस चीज पे बिलोंग करती है, तो वो बिजनेस टाइप आपको यहाँ पे क्या करना होता है? सेलेक्ट करना होता है फॉर योर एड बेटर परफॉर्मेंस के लिए। फॉर एग्जाम्पल मेरी एड जो है प्रोडक्ट बेस्ड है, तो अगर इसे प्रोडक्ट हुआ वी विल सेलेक्ट दैट, choose custom option. Other custom options means first try is a baby means website from where you will get a baby product, so that's why other custom options. In case अगर हम लोग स्टू इंटर्न के लिए या फिर प्रायोग के लिए या फिर हम लोग इनके लिए एड रन कर रहे होते, इन दैट सिनेरियो आई विल चूज एजुकेशन। ठीक है, तो इसका ऑप्शन चूज करने का मतलब क्या होता है कि आपकी एड्स की जो परफॉर्मेंस है ना वो पर्सनलाइज्ड हो सके और अच्छा इम्प्रोवाइज कर सके, तो इसलिए हम लोग इसको सेलेक्ट करते हैं, बट अभी हम लोग यहाँ पे नहीं करेंगे इसको सेलेक्ट। फिर आपका स्टार्ट एंड एंड डेट, कि आपको कब अपनी एड को स्टार्ट करना है और कब आपको एंड करना है, ये आप पे डिपेंडेंसी आपकी एड की रहती है। ठीक है, एंड लास्ट कंटेंट एक्सक्लूजन।
Content exclusion are divided into three parts: content label, sensitive content and content type. Content label means आपको बेसिकली कंटेंट लेबल इंडिया के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है. दिस इज डेडिकेट टू यूएस ऑडियंस. इंडिया के लिए कंटेंट लेबल का कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू या प्रोस्पेक्टिव नहीं होता है. ज्यादातर कंटेंट लेबल जो वर्क करता है और जो एडवांटेजेस मिलते हैं ओनली फॉर यूएस ऑडियंस के लिए. बट हाँ, हम लोगों के लिए क्या प्रॉफिटेबल है? दिस एंड दिस. Sensitive content means that type of content where you don't want कि आपका जो ब्रांड क्वालिटी है वो डिग्रेड हो जाए. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मानिए मुझे कोई रफ कंटेंट जहाँ पे बहुत ज्यादा अब्यूजिव लैंग्वेजेस का यूज होता है, मुझे वहां पे अपनी कंटेंट नहीं दिखानी है, आप क्लिक कर दो. सेक्सुअली सजेस्टिव, जहाँ पे मतलब थोड़े से एडल्ट टाइप के कंटेंट रहते हैं, वहां पे मुझे नहीं दिखानी है अपनी एड्स को. सेंसेशनल एंड शॉकिंग, जहाँ पे आपके थोड़े से इस तरह के कंटेंट्स रहते हैं, बहुत सेंसिटिव टाइप ऑफ कंटेंट्स रहते हैं, वहां पे आपको अपनी एड नहीं दिखानी है. तो ये सेंसिटिव कंटेंट इन शॉर्ट ये होता है, अगर आपको अपनी ब्रांड क्वालिटी को डाउन नहीं करना है, ठीक है, तो आपको इन सब प्लेटफॉर्म्स पे अपनी एड को मत शो करो. बिकॉज अगर आप, क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा मेरा ब्रांड क्वालिटी क्या हो, डिग्रेड हो. तो इन सब प्लेटफॉर्म्स पे क्या हो जाती है कि आपकी ब्रांड क्वालिटी क्या हो जाती है, डिग्रेड हो जाती है. ठीक है. अब आता है आपका कंटेंट टाइप. कंटेंट टाइप मीन्स क्या होता है कि आपको कहाँ कहाँ अपनी एड को दिखानी है. फॉर एग्जाम्पल, लाइव स्ट्रीम. अगर कोई लाइव स्ट्रीम पे, आजकल बहुत गेमिंग का मतलब ट्रेंड चला है, इन केस अगर कोई लाइव स्ट्रीम पे दिखानी है, आप टिक कर दो. ठीक है. अगर आपको एम्बेडेड यूट्यूब वीडियोस दिखानी है, फॉर एग्जांपल थर्ड पार्टी टाइप ऑफ वीडियोस दिखानी है, तो आप इसको यूज कर सकते हो. अगर आपको बिलो दी फोल्ड दिखानी है तो आप यूज कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने आपको दिखाया ना यहाँ पे कि दिस इज योर बिलो दी फोल्ड एड. बिलो द फोल्ड मतलब जितनी भी एड्स होंगे वो सब ऊपर दिखाई देंगी आपकी गूगल एडसेंस वेबसाइट पे, कोई भी एड नीचे की तरफ नहीं दिखाई देंगी. तो दिस एड इज योर बिलो द फोल्ड एड. ओके. और जो आपकी एम्बेडेड होती है वो आपकी जो भी लाइव स्ट्रीम्स एंड जो थर्ड पार्टी होती है, थर्ड पार्टी मीन्स की कि फॉर एग्जांपल इससे कोई नहीं होता कि कुछ सीन्स को कट कर करके या फिर कोई चीजों को ड्रॉप कर करके एड्स मतलब अपने वीडियोस को बिल्डअप करता है, तो दैट इज योर एम्बेडेड एड. तो उस तरह के एड्स पे क्या होगा, कंटेंट पे क्या होगा, आपकी एड की विजिबिलिटी शो होगी. तो कहाँ आपको शो करना है आप वो डिसाइड कर सकते हो, कहाँ आपको शो नहीं करना आप वो डिसाइड कर सकते हो. एंड दिस इज डेडिकेटेड टू यूएस ऑडियंस. सो ये आपके क्या होते हैं, आपके कुछ ऑप्शंस होते हैं जो डिस्प्ले कैंपेन आपको देता है. इन ऑप्शंस में कोई भी प्रॉब्लम, हम एक बार इसको मिनिमाइज कर देते हैं. ठीक है. तो अगर आपको कुछ भी ऐसा ऑप्शन लगे कि मुझे रिपीट करना है तो प्लीज लेट मी नो. ठीक है. ये लोकेशन है, लैंग्वेज है. हाँ बोलिए. कंटिन्यू करें फिर, क्या कुछ रिपीट करना है? सी स्टार्टिंग से आप मुझे एक लोग देखो. क्वेरी है, कैंपेन यूआरएल को लेके मुझे एक क्वेरी है मैम. हाँ, क्या ये कैंपेन यूआरएल को लेकर? सी या कैंपेन यूआरएल ऑप्शंस मींस क्या होता है कि बेसिकली हम लोग कैंपेन्स जितने भी क्या बोलते हैं वर्क करते हैं, जितने भी कैंपेन्स हम लोग बिल्डअप करते हैं, तो हर को हम लोग का एक ट्रैकिंग कोड होता है जिससे कि हम लोग को इनसाइट से डेटा मिलते हैं रिगार्डिंग आर कैंपेन. तो यहाँ पे कैंपेन यूआरएल ऑप्शन ये कहता है कि आप चाहो तो यहाँ पे एक टेम्पलेट पुट कर दो या फिर एक ट्रैकिंग कोड, जैसे आप एग्जाम्पल में देख रहे हो ना, ये ट्रैकिंग कोड पुट कर दो. ठीक है. तो हम आपको दे देंगे, बट वो सिर्फ एक कैंपेन का रहेगा. ठीक है. हर कैंपेन के लिए आपको अलग अलग यूज करना होगा. बट एक प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है कि कभी वेबसाइट पे पुट नहीं हो पाता. क्यों? क्योंकि जो भी आप एड्स रन कर रहे हैं वो किस चीज के लिए प्रमोशन कर रहे हैं, अपनी वेबसाइट को ग्रो करने के लिए, अपने बिजनेसेस को ग्रो करने के लिए. तो ये वहां पे हेल्प नहीं करता आपका कैंपेन यूआरएल ऑप्शन. उस सिनेरियो में आपका जो हेल्प करता है, जो वेबसाइट एज वेल एज वो आपके कैंपेन के लिए भी जो हेल्प करता है, वो आपका होता है रीमार्केटिंग कोड. इसलिए हम लोग कैंपेन यूआरएल ऑप्शन को यहाँ नहीं सेलेक्ट करते, इसके बिहाफ में हम लोग यूज करते हैं रीमार्केटिंग कोड को. बट मैम इसका पर्पस तो वही हुआ ना कि ट्रैक करना है. ट्रैक भी हम तभी करेंगे कि बट हमें रीमार्केट करना है. नहीं, बट आप ट्रैक कैसे करोगे? आप देखिए, समझिएगा,
जब तक कोई कोड आपकी वेबसाइट पे, हम लोग अभी आपने नोटिस किया होगा, हमने फर्स्ट ट्राई का वो डाला था, यूआरएल डाला था फर्स्ट लेवल पे, ठीक है। अब मानिए फर्स्ट ट्राई, फॉर एग्जांपल भूल जाइए, फर्स्ट ट्राई बहुत बड़ी कंपनी, मानिए अभी हम ही लोग की वो कंपनी फर्स्ट ट्राई, ठीक है। अब फर्स्ट ट्राई की ऑडियंस को अगर ट्रैक करना होगा तो वो हम लोग कैसे करेंगे? वो हम लोग सिर्फ रीमार्केटिंग कोड से कर सकते हैं, हम लोग कैंपेन यूआरएल ऑप्शन से नहीं कर सकते हैं। क्यों? कैंपेन यूआरएल ऑप्शन डेडिकेटली सिर्फ कैंपेन के लिए काम करता है, ठीक है। और वो सिर्फ यही बता सकता है कि परफॉर्मेंस कैसी, बट वो डेटा जो बोलते हैं ना आपको कि क्लिक, इंप्रेशन, सीटीआर और कन्वर्जन, इनके डेटा वो प्रॉपरली नहीं दे पाता। वो सिर्फ आपको गूगल का मतलब गूगल एड्स का रीमार्केटिंग कोड ही दे पाता है। तो जब तक कोई कोड आप अपनी वेबसाइट पे पुट नहीं करोगे, और दूसरी चीज, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर आपने गूगल एड्स का कोड अपनी वेबसाइट पे पुट किया, हम अभी आपको इसी के बारे में बता रहे हैं, कैंपेन यूआरएल ऑप्शन के बारे में बता रहे हैं कि गूगल एड्स का कोड आप अपनी वेबसाइट पे पुट कर सकते हो, इसका आप नहीं कोड पुट कर सकते हो। जब भी आप कैंपेन रन करते हो तो सारे कस्टमर्स आपकी वेबसाइट पे रिडायरेक्ट होते हैं, और गूगल रीमार्केटिंग कोड ही हेल्प करता है आपको डेटा ग्रैब करने का, कितने क्लिक्स आए हैं, कितने इंप्रेशन, कितने कन्वर्जन, या कितनी बिडिंग आपकी डिडक्ट हुई है। वो आपकी ये आप बोल सकते हो अच्छे तरीके से हेल्प नहीं करता, इसलिए इसका हम लोग यूज नहीं करते हैं अपने कैंपेन में, और इसकी जगह पे हम लोग उसका यूज करते हैं। मैम इनको देने का पर्पस क्या है यहाँ पे, लाइक क्यों दिया हुआ ऑप्शन ये, जब ये हेल्प ही नहीं करता है? ऐसे तो बहुत से ऑप्शंस है, ऐसे तो डिवाइस का भी कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आप अगर सर्च नेटवर्क में ऐड भी करोगे तो उसमें भी डिवाइस का ऑप्शन नहीं, आपको यहाँ पे डिवाइस का ऑप्शन इस जगह पे दिया हुआ है। ऐसे तो बहुत सारे ऑप्शन है जो बहुत ही मतलब ऑड है, बिकॉज अगर मानिए कोई टैबलेट या कंप्यूटर नहीं चलाता हो, मोबाइल पे 24/7 कोई रहता हो, तो ऐसे तो बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस है जो गूगल ने आपको दे दिए हैं रिस्पेक्टिव आपके कैंपेन्स के अकॉर्डिंग। बट कैंपेन यूआरएल ऑप्शन ऐसा है कि वो आपको हर एक डेडिकेटेड उसमें मिलेगा, बट इसका ट्रैकिंग हम लोग इसमें नहीं कर पाते हैं, बिकॉज उसकी जगह पे गूगल ही आपको प्रोवाइड करता है कि तुम मेरा रीमार्केटिंग कोड यूज करो, ना कि ये यूज करो। तो दोनों का पर्पस तो सेम ही है ना, मेरा मतलब ये था पूछना। नहीं, डिफरेंस तभी तो बोल रहे हैं कि रीमार्केटिंग वेबसाइट पे जा सकता है, और ये कैंपेन वेबसाइट पे नहीं पुट कर सकते इसके कोड को। यही तो हम बोल रहे हैं आपको, जो रीमार्केटिंग कोड है ना गूगल का, आप अपनी वेबसाइट पे पुट कर सकते हो, जिससे कि आपको सारा डेटा मिल सकता है आपके कैंपेन में, बट ये कोड आप नहीं पुट कर पाओगे। वो बेसिकली शॉपिंग के लिए ही होता है, ऐसा भी कुछ है क्या? नहीं, नहीं। ओके। शॉपिंग मतलब कि वो प्रोडक्ट वाले आप बात करो ना, शॉपिंग प्रोडक्ट के, शॉपिंग एड्स मतलब जो नहीं, साइट्स होती शॉपिंग के लिए डेडिकेटली होता है, अलग होता है उसके लिए। शॉपिंग के लिए क्या होता है, गूगल का ही एक प्लेटफॉर्म है शॉपिंग नेटवर्क करके, नहीं हैं। शॉपिंग नेटवर्क नहीं, गूगल का, 1 सेकेंड मुझे नाम, गूगल शॉपिंग प्लेटफॉर्म ऐसे कुछ करके है गूगल का, गूगल मर्चेंट सेंटर। हाँ, गूगल मर्चेंट सेंटर, थैंक यू। तो वहां पे आपको क्या करना होता है, कुछ प्रोडक्ट्स लिस्टिंग करनी होती है, वहां से जब आपको अप्रूवल मिलता है तब आप यहाँ से अपनी एड रन कर सकते हो, तो वो उसका अलग होता है। लेकिन हाँ, गूगल कैंपेन ऑप्शन आपको सारे कैंपेन में मिलेगा, बट इसका लिटरली कोई यूज नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं। एक ऐसा ऑप्शन है जिससे आपको पुट कर दिया गया है, अदरवाइज ऐसा कोई भी मतलब वे नहीं है कि आप इसको यूज कर सको। ठीक है। मैम हाँ बोलिए। हेलो हाँ, मैम, जैसे कि आपने बताया कि जो कोड है, ट्रैकिंग कोड है, कि जरूरत है नहीं है, फिर अगर हम नहीं भी यूज करते रीमार्केटिंग कोड जो भी आपने बताया, हाँ, फिर जो हम ट्रैकिंग कर वो कैसे फिर एनालाइज करेंगे हमारी कन्वर्जन कितनी आई है? नहीं, बिना अगर मान कोड लिया हमने डाले कोई तो आप कॉल, कर, नहीं नहीं, आपने बोला रीमार्केटिंग कोड अगर आप यूज नहीं करोगे तो आपको तो वो डेटा ही नहीं मिलेगा ना आपके गूगल एड्स पे, उसका यूज करना ओके मैंडेटरी है। ओके, मे बी जैसे कि कॉल टू एक्सटेंशन में लगाते हैं, मान लो हमने लगा दिया कोड, उसमें क्या होगा, जब भी कोई कॉल आएगी हमारे क्लाइंट को, तो वो हाँ, ट्रैक नहीं कर पाएगा अगर हम नहीं लगाते। अगर लगाते हैं तो फिर वहां पे आईवीआर की ऑप्शन आती है। वो तो आप सर्च नेटवर्क में आ गए ना, कि अगर आपने कॉल, आप उसी का बात करो ना जो कॉल कॉल आउट और यस मैम, ये वाले होते हैं। कॉल एक्सटेंशन। हाँ, तो उसका भी एक रीजन है, आप कॉल क्यों देते हो कि आपका ज्यादा से ज्यादा क्या हो सके, आपका सीटीआर बढ़ सके, क्योंकि देखिए, यस मैम, एक यस मैम, तरीका इसलिए होता है कि कोई क्लिक करता है तो आपका सीटीआर बढ़ता है, एक तरीका यस मैम। आपको सर्च नेटवर्क खुद देता है कि या तो आप डायरेक्ट ओके कॉल करते हो ना तो भी वो क्लिक्स का ही काम करता है, क्योंकि आपको एक कन्वर्जन तो मतलब इन द सेंस कि आपको एक लीड तो मिल रही है ना उस जगह पे, तो भी वो वही काम करेगा।
तो जो सर्च नेटवर्क में आप कॉल आउट और साइट लिंक का काम कर रहे हो ना, दिस इज द शॉर्टकट ऑफ, आप बोल सकते हो, क्लिक्स का। या तो आप क्लिक कर दो, अगर नंबर नहीं होगा तो अनफॉर्चुनेटली इंसान को क्लिक ही करना पड़ेगा ना उस लिंक पे नंबर पाने के लिए, यस मैम, और यस या तो मैम। आप नंबर दे दो। तो वो दोनों काम आपका ठीक है। उसी का करता है। नहीं, जैसे कि ट्रैकिंग कोड है, मैं ट्रैकिंग कोड की बात कर रहा हूँ कि ट्रैकिंग फिर वो कैसे करेगा अगर हम नहीं लगाते मे भी, तो फिर वहां पे तो वो कर हमें ही नहीं हमें पाएगा ना ट्रैक आपको, ओके ओके तो ओके, आपको डेटा क्योंकि कैसे मेरे पास मिलेगा? लास्ट ऑप्शन मेरे पास यही, मतलब एक इशू आया हाँ था। हाँ मैंने एड वगैरह ऐसी बनाई थी जैसे यूट्यूब पे देख हाँ। के कॉल एक्सटेंशन लगा दी। हम्म तो वहां पे क्या हुआ कि कस्टमर ने, क्लाइंट ने बोला कि मुझे कॉल नहीं आ रही। मेरे हम्म पास ट्रैक हो रही थी कि 10 कॉल आ गई उनके पास। हम्म। तो वो कह रहे मेरे पास एक ही कॉल आई है। जब मैंने वेरीफाई किया और कह रहे जा रही है, पर इनसे आईवीआर बोलता है बीच में, पहले आईवीआर, इतने में जो कस्टमर है वो भाग जाता है। तो आप बस सिंपल सा करो, तो अगर जो भी, अगर आप उनके साथ काम कर रहे हो ना, तो अगर आप जी ये सब मैम। चीज हैंडल करते हो, सारी की सारी चीजें हैंडल करते हो, तो सिंपली आप ओके। उनकी वेबसाइट को भी हैंडल करो ना, इन द सेंस कि आप बोलो कि आपके में अगर रीमार्केटिंग कोड है और आप इनसाइट्स देख सकते हो। देखिए, क्लाइंट आपको ऐसे ही मिलेगा, अगर उनके पास 10 भी जा रही होगी वो क्यों बताएगा आपको, लेकिन आप ओके। ग्राफ देखकर और इनसाइट्स देखकर तो आप हाँ, अंदाजा ग्राफ में तो लगा मेरे सकते पास हो आ ना। रही है, हाँ जी। हाँ, तो आप उससे, अगर मानिए 500 लोग क्लिक कर रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि एक ही कॉल करेगा, एटलीस्ट 20, हम तो 20 मान के चलते हैं, एकदम खत्म से खत्म 20 तो कॉल्स आना जेन्युइन है ना इन 500 बिल्कुल क्लिक्स भी। में। तो आप यस वो यस मैम। इनसाइट से आप अंदाजा लगा के बात कर सकते हो उस चीज से, और तब भी अगर प्रॉब्लम आ रही है तो ओके। आप खुद क्लाइंट से पूछो कि आप ऐड को देखो, आप ऑप्टिमाइज करो, आपको क्या चेंजेस करवाने हैं या फिर आपको क्या चाहिए, आप उनको एक्सप्लेन करो, बिकॉज उसी से आपकी ओके क्लियरेंस ओके ओके। बढ़ेगी। ठीक है। सेम चीज लीड्स के संग भी होती है, क्योंकि सॉरी, ओके। लीड्स के संग ये होता है प्रॉब्लम, कि जब भी आप हम्म, लीड्स बनाते हो ना, तो क्लाइंट आपसे सबसे पहले यही पूछता है, अगर किसी को आप हैंडल करते हो कि आप मुझे मतलब कितने आप लीड्स प्रोवाइड कर सकते हो, वीक में, मंथ जी में, मैम, जी मैम। डिपेंडेंसी रहती है। तो बिल्कुल। कभी भी आपको ओवर नहीं बताना है लीड्स, हार्डली ये बताना है कि सर मेरा टारगेट इतना रहेगा, मैं आपको मोर देन 10, अब वो मोर देन 10 में 11 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, क्योंकि 10 लीड्स ओके। आपको गए से गए भी मिल जाएगी। जितना कम बताओ, बस उसमें मोर देन आप लगा दो, उसके बाद वो उसका है, आपको बस। दूसरी चीज, क्लाइंट का ये भी प्रॉब्लम आता है, आपने लीड्स जो दी उससे कन्वर्जन नहीं बन रहे। कन्वर्जन कभी भी कोई फ्रीलांसर का क्या बोलते हैं, बोल सकते हो आप, काम नहीं रहता। कन्वर्जन सिर्फ ओके। क्लाइंट का रहता है, लीड देना सिर्फ आपका काम है, लीड दो, कॉल जिसको करना होगा कॉल वो करेगा, कन्वर्जन हो चाहे ना हो उससे आपको मतलब नहीं, लीड्स अगर प्रॉपर मिल रही है तो उससे आपको मतलब रहना चाहिए वहां पे। ठीक है मैम। मैम जैसे कि मैंने मतलब बात भी करी थी किसी के साथ, डिस्कस किया था। उन्होंने बोला कि जो वो ट्रैकिंग कोड के कारण ही आपकी जो आईवीआर आ रही है उसको हम्म। हटा दो, फिर आपको कन्वर्जन नहीं मिलेगी, पर कॉल्स उनके पास जाएंगी। ऐसा नहीं है, आपको ओके। रीमार्केटिंग कोड डालना इंपॉर्टेंट है, ये चीज गलत है, अगर ट्रैकिंग कोड आप ओके हटा मैम। दोगे तो आपके पास डेटा आना खत्म हो बिल्कुल, जाएगा, हमारे पास डेटा कॉल होएगा तो नहीं उनके फिर। पास जाएगा, वो आपको उल्लू बना देंगे उस जगह पे। तो ट्रैकिंग ओके ओके कोड ओके। नहीं हटाना है, ट्रैकिंग कोड से ही अपने को सारे डेटा मिलते हैं। ठीक है मैम। जी। थैंक यू मैम। अरे नहीं नहीं, नेक्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पे अपना आ जाता है डेली बजट, हम लोग कितना डालते हैं, लेट कंसिडर 500, अगर आपका तो आप डाल सकते हो, लेट कंसिडर मेरा 1000 है, हम 1000 यहाँ पुट कर देते हैं, ठीक है। अब एक चीज आती है, बिडिंग। एक चीज और, डिस्प्ले मोस्टली आपका इंप्रेशन में रहता है, बट अगर आपको अपने पैसे बचाने हैं, ठीक है, चाहते हैं कि थोड़ा अच्छे से यूज हो और मुझे डेटा भी अच्छे से मिले, इन दैट सिनेरियो यूज कन्वर्जन, ठीक है। क्योंकि इम्प्रेशन में एक ड्रॉबैक ये है कि जब आप अपनी कैंपेन को शूट करते हो, मतलब पब्लिश करते हो ना, तो विद इन फ्यू मिनट्स में वो 1000 इम्प्रेशंस लेता आएगा और आपके ह्यूज अमाउंट डिडक्ट हो जाएंगे। अगर आपको चाहिए, ठीक है, कि आपका कैंपेन थोड़ा अच्छे से चले, 12 आवर्स के लिए चले और अच्छा रिजल्ट दे, इन दैट सिनेरियो यूज अपना कन्वर्जन, बिकॉज जब आप कन्वर्जन यूज करते हो ना, तो उसमें आप ओके। अपने मन से बिडिंग पुट कर सकते हो, जिससे कि अगर कोई क्लिक करता है, कोई कॉल करता है, कोई कुछ भी करता है, तो उसके अकॉर्डिंगली ही क्या होगा, आपका बिड क्या होगा, डिडक्ट होगा। जैसे कि अगर यहाँ पे कन्वर्जन ले रहे हैं और यहाँ पे मैक्सी ऑटो, पहली बात, कभी भी ऑटोमेटिकली मत करिएगा, बिकॉज ऑटोमेटिकली में बहुत ज्यादा पैसा आपका वेस्ट हो जाएगा, हमेशा मैनुअल करिएगा, मैनुअल बिड। और फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग पुट कर देते हैं
10, ठीक है, 10 रुपीज, मतलब इधर फॉर सम कन्वर्जन 10 जाए या फिर वो क्या हो 10 से कम हो जाए। आप यहाँ पे अगर इनसाइट्स देखोगे अभी, तो यहाँ पे आपको इनसाइट्स मिलेंगे कि इन 1000 रुपीज का आपको कैंपेन 10 का बिडिंग, क्लिक्स आपको 2.7 से लेके 9K तक मिलेगा, ये भी और कम होता जाएगा आपका, ठीक है। एवरेज सीपीसी आपका इतना कटेगा, कॉस्ट पर क्लिक सी हम लोगों ने 10 डाला था ना, तो आपका एवरेज इतना डिडक्ट होगा, ठीक है। इंप्रेशन आपको इतने मिलेंगे एंड सीटीआर आपका 3 to 8% के मिड में रहेगा। तो ये आपका एक बेसिक है। अभी और आप इसको रिफाइन करोगे, आपको और चीजें यहाँ पे मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। जैसे कि अगर हम लोग नेक्स्ट लेवल पे अगर जाएंगे, एड टारगेटिंग, तो यहाँ पे आपको 3 सेगमेंट्स मिलते हैं। नीचे से स्टार्ट करते ऊपर के लिए, जैसे प्लेसमेंट्स है, ठीक है। प्लेसमेंट्स मींस कि आपको डेडिकेटली किसी वेबसाइट पे अपनी ऐड दिखानी है। जैसे कि अगर यहाँ पे वेबसाइट पे अगर हम क्लिक कर दिए, ठीक है, और यहाँ पे हमने सर्च कर दिया बेबी, क्योंकि फर्स्ट ट्राई है ना, तो हम चाहते हैं उसी के रेलेवेंट में रहे। बेबी शॉप, ये रैंडम है .com, सी ये सारे आपके बेबी शॉप्स के रेलेवेंट पे आ गए। क्यूट बेबी वोट या फाइनेंशियल नॉलेज या फिर इसके बारे में, तो रेलेवेंसी में आ गए, बिकॉज जब भी कोई बेबी भी प्लान करता है तो उसको फाइनेंशियल नॉलेज की भी जरूरत होती है। या क्यूट बेबी के लिए भी आपके जो भी है जितने भी वेबसाइट्स हैं आपके सारे, और ये सारे गूगल एडसेंस अप्रूव्ड वेबसाइट है। दीज आर नॉट सर्विस एंड प्रोडक्ट वेबसाइट्स, दीज ऑल आर गूगल एडसेंस अप्रूव्ड वेबसाइट, जो कि ब्लॉगिंग वेबसाइट्स होती हैं, और ब्लॉगिंग वेबसाइट्स हमेशा गूगल अप्रूव्ड की जाती हैं, ठीक है। तो जो भी गूगल अप्रूव्ड वेबसाइट्स होंगी, आप चाहो तो उस पे भी अपनी ऐड को क्या कर सकते हो, शो कर सकते हो। लेट कंसिडर, अभी हम सिर्फ एक को ले लेते हैं जो कि आपका cutebabyvote.com है, ठीक है। अब मानिए मुझे किसी और यूट्यूब चैनल पे भी दिखाना है, ठीक है। तो उस सिनेरियो में हम लोग क्या करेंगे, यूट्यूब चैनल पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे सर्च करते हैं जैसे, या फिर हम लोग यूआरएल से सर्च कर ले क्या, फर्स्ट ट्राई ले लेते हैं कि मुझे खुद के ही उस पे दिखानी है। अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो आप खुद के भी चैनल पे दिखा सकते हो अपनी एड्स को। सी आ गया फर्स्ट ट्राई आपका, ये वाला है ना फर्स्ट ट्राई पेरेंटिंग, ये आपका फर्स्ट ट्राई पेरेंटिंग। तो हम लोग इस चैनल पे अपनी क्या चाहते हैं, खुद के ही चैनल पे फर्स्ट ट्राई, फॉर एग्जांपल फर्स्ट ट्राई वाले खुद के ही चैनल पे चाहते हैं कि मेरी ऐड दिखाई दे। अगर आप किसी और के भी चैनल पे जाते हो तो आप उस पे भी क्लिक कर दो, तो आपकी ऐड आप अपने अकॉर्डिंगली चूज कर सकते हो कहाँ कहाँ किस किस जगहों पे दिखनी चाहिए। फिर आपका यहाँ पे आ जाता है टॉपिक्स। टॉपिक्स का मतलब ये हो जाता है कि आपके रेलेवेंसी में, फॉर एग्जांपल अगर आपका ब्यूटी प्रोडक्ट्स है, लेट कंसिडर, तो आप ब्यूटी प्रोडक्ट्स की वेबसाइट पे अपनी ऐड को दिखाओ, ठीक है। अगर आपका रेस्टोरेंट का है तो आप चाहो तो जो रेस्टोरेंट्स के रिलेटिव आपके जो भी मतलब बोल सकते हो चीजें, आप उन्हीं पे अपनी एड्स को क्या चाहते हो, दिखाना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल हम लोग का बेबी का है, तो इधर में पहले क्या क्या है वो एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल शॉपिंग का ले लेते हैं, ठीक है। और ब्यूटी एंड फिटनेस तो रेलेवेंट नहीं है आपका,
ठीक है, तो मुझे शॉपिंग वाला ही ज्यादा बेटर लग रहा है, बिकॉज मेरा शॉपिंग ही डेडिकेटली वेबसाइट है, तो मेरा शॉपिंग वाला ज्यादा है। तो मेरी एड जितनी भी शॉपिंग वाली आप क्या बोल सकते हो रेलेवेंट वेबसाइट्स होंगी या चैनल्स होंगे या फिर यूट्यूब पे जो भी आपके होंगे रिलेटेड टू शॉपिंग, वहां पे मेरी एड क्या होगी, डिस्प्ले करना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये आपका हो जाता है यहाँ पे टॉपिक्स कि किस जगहों पे आपको अपनी एड को दिखाना है। फिर आपका यहाँ पे आ जाता है कीवर्ड। कीवर्ड मतलब कि आप अपना डेडिकेटली कुछ सेलेक्टेड कीवर्ड्स को आप वहां पे पुट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ठीक है, बेबी हेल्थ या फिर एंटर ड्रेसेस और स्पेस देना है इन पैंट ड्रेसेस और बेबी स्टोर। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने कुछ एक सिलेक्टेड कीवर्ड्स यहाँ पे लिख दिए हैं। तो ये सिलेक्टेड कीवर्ड्स का मतलब क्या होता है, इन केस अगर आप यहाँ पे जाते हो गूगल पे और सर्च करते हो यहाँ पे कि बेबी हेल्थ, वहां पे हम टिप्स भी डाल देते हैं, टिप्स, ठीक है, और आप यहाँ पे सर्च करते हो। सो इनमें क्या होगा, जो जो इस कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे रिस्पेक्टिवली, जैसे आप बेबी तो कॉमन आ रहा है, लेकिन जहां पे इस पूरे कीवर्ड का इस्तेमाल होगा बेबी हेल्थ टिप्स कीवर्ड का, वहां पे आपकी क्या होगी, एड अपना दिखना स्टार्ट हो जाएगी। तो आप इस कीवर्ड का इस्तेमाल कर सकते हो। वैसे तो कीवर्ड इतना डिस्प्ले में इंपॉर्टेंट रोल नहीं प्ले करता, बट हाँ अगर आपको चाहिए कि नहीं भाई मुझे इस कीवर्ड का यूज करने वाले पर्संस को मेरी एड दिखनी चाहिए, तो आप कर सकते हो। लेकिन ये आप पे डिपेंडेंसी रहती है, आप किस तरह के कैंपेन को रन कर रहे हो, ठीक है। तो कीवर्ड्स का मतलब ये होता है कि आप कुछ शॉर्ट कीवर्ड्स को पुट कर दो, जब भी कोई क्रोम पे उसको या गूगल पे उसको सर्च करेगा, और जिन जिन कीवर्ड्स का, जैसे आपने इन्फैंट ड्रेसेस डाला है, अगर किसी ने इन्फैंट ड्रेसेस का क्या होगा कीवर्ड अपनी वेबसाइट में यूज किया होगा, उसकी वेबसाइट, वेबसाइट मतलब सर्विस एंड प्रोडक्ट नहीं, प्लीज याद रखिएगा, ब्लॉगिंग, तो वहां पे आपकी एड दिखना स्टार्ट हो जाएगी। बट कीवर्ड अभी जैसे मैंने बोला इतना कुछ इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, बट ये आपकी चॉइस है, आपको रखना है कि नहीं रखना है। ये डिपेंडेंसी बिजनेस टू बिजनेस वैरी करती है। तो तीन अपने होते हैं, कीवर्ड, टॉपिक एंड प्लेसमेंट्स, एज वेल एज इसमें हमारा एक और पॉइंट आता है जिसे हम लोग कहते हैं ऑडियंस सेगमेंट। ऑडियंस सेगमेंट का मतलब ये होता है आपको किन किन लोगों को अपनी एड दिखानी है, किन किन जगहों पे नहीं, किन किन पर्सन्स को आपको अपनी एड दिखानी है, तो वो आपका क्या हो जाता है, ऑडियंस सेगमेंट। तो फॉर एग्जाम्पल मुझे अपनी एड मीडिया, बेबी एंड चिल्ड्रन प्रोडक्ट्स, बेबी क्लोथ्स एंड जितने भी बेबी रिलेटेड मेरे जितने भी चीजें हैं, मुझे इन लोगों को क्या करना है, बिकॉज मेरी ऑडियंस इन सब पे ज्यादा वैरी करेंगी, तो मुझे अपनी एड्स इन्हीं सबको क्या करनी है, दिखानी है। तो इन सब जगहों पे मेरी एड्स दिखना क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। तो हमेशा याद रखिए जो आपका बिजनेस है उसी के रेलेवेंट में आप अपने ऑडियंस को सेलेक्ट करो, बिकॉज अगर उसके रेलेवेंट पे आप अपनी ऑडियंस को सेलेक्ट नहीं करोगे, पैसे तो बर्बाद जाएंगे, आपको आपका मनचाहा टारगेट भी नहीं प्रोवाइड हो पाएगा। तो ये आपका होता है ऑडियंस सेगमेंट। प्लेसमेंट, टॉपिक्स, कीवर्ड्स एंड ऑडियंस सेगमेंट, इन पॉइंट्स में कोई आप लोग को अगर इशू हो तो आप लोग बता सकते हो। मैम प्लेसमेंट एक बार और बता सकती हैं क्या? बता देते हैं, प्लेसमेंट 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 प्लेसमेंट, ठीक है। देखिए प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, आपको अपनी एड को कहाँ दिखाना है, आप कहाँ चाहते हो कि मेरी एड दिखे, या आप चूज कर सकते हो, या आपके ऊपर डिसाइडेड दिया है गूगल ने, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि आपको अपनी एड को, इसको भी हम लोग हटा देते हैं सबको, और ये भी हटा देते हैं, ठीक है।
फॉर एग्जाम्पल मानिए आपको किसी डेडिकेट किसी वीडियो पे दिखानी है अपनी एड, तो आप क्या करोगे यहाँ पे, जैसे कि मुझे फर्स्ट ट्राई के वीडियो पे दिखानी है या फिर किसी किसी भी XYZ वीडियो पे आपको अपनी एड दिखानी है, तो लेट कंसिडर थोड़ा शॉर्ट अगर मिलेगा तो उसके लिए ज्यादा बेटर है, फ्यू सेकेंड्स वाली। लेट इट बी, जैसे कि मानिए ये वीडियो है आपकी, ठीक है, इसका हम लोग क्या करेंगे, यूआरएल को Ctrl+A Ctrl+C कॉपी कर लेंगे, इसको पॉज कर देते हैं, और मुझे चाहिए कि मेरी ऐड क्या होनी चाहिए, यहाँ पे दिखनी चाहिए डेडिकेटली, इस वीडियो पे दिखनी चाहिए। आप इस वीडियो को क्या कर दो, यहाँ पे लिंक पुट कर दो Ctrl+V, तो इस वीडियो पे आप क्या कर दो कि आपकी ऐड दिखना यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। एक सेकेंड, सेम वही ऐड आपकी यहाँ पे आएगी। तो प्लेसमेंट ये बोलता है कि आप चाहो तो किसी वीडियो, किसी वेबसाइट या किसी भी चैनल, चाहे वो खुद का हो चाहे वो किसी और पर्सन का हो, कोई आप पे क्लेम नहीं करेगा, कोई आप पे रिपोर्ट नहीं करेगा, कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है, बिकॉज इससे उनको भी फायदा होता है, जो भी पब्लिशर अपनी आपकी एड अपने पे दिखाते हैं ना, उनको भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिलता ही है। तो प्लेसमेंट आपको ये कहता है कि ये आपको गूगल ने अथॉरिटी दी है कि ऑन विच वीडियो, विच चैनल एंड विच वेबसाइट यू वांट टू शो योर एड, तो आप उस डेडिकेट चीज को यहाँ पे सेलेक्ट कर दो। लोडिंग टाइम थोड़ा सा ज्यादा है इसका, लेकिन अभी आ जाएगा वो। हाँ, तो इट मीन्स कि जो डिस्प्ले ऐड है वो प्लेसमेंट पे बेस्ड है, मेन रोड उसका प्लेसमेंट पे है। प्लेसमेंट एंड टॉपिक्स। ओके, टॉपिक जैसे जो सर्च ऐड जैसे कीवर्ड पे बेस्ड होती है, ज्यादा कीवर्ड्स की बेसिस पे ही दिखती है। हम्म, और ये डिस्प्ले तो हमें मान लीजिए अगर हम 10 साइट सेलेक्ट करते हैं तो सिर्फ 10 साइट्स पे ही दिखेगी एड्स। सिर्फ 10 साइट्स पे दिखाई देगी ऐड आपकी। ओके, तो हमें मतलब मैनुअली ज्यादा सिलेक्शन करना पड़ेगा जहां जहां हमें चाहिए, राइट? हाँ देखिए, सिलेक्शन भी उतना करिए जिससे आपका बजट एक्सीड ना हो, बस उतना सिलेक्शन करिए। राइट। पहले मेरा ये कहना है कि अगर आपका बजट कम है तो कम पे सेलेक्ट करिए, अगर आपको उस पे प्रॉफिट नहीं मिलता है तो थोड़ा सा आप एक्सीड कर जाओ, बट एनालिसिस कर करके आप एक्सीड करो उस चीज पे। क्यों नहीं लोड हो रहा है ये, आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया जी, आ गया वीडियो आया था। सी सेम वीडियो है आपका, ये यहाँ पे आपका दिख रहा है ना सेम, अगर आप इसको देखोगे, ये जो आपका हेडिंग है, सेम आपकी हेडिंग यहाँ पे भी है, तो अब मेरी ऐड डेडिकेटली इस पे भी दिखाई दे सकती है। तो प्लेसमेंट आपका ये करता है कि आप चूज करो कि आपको अपनी ऐड को किस जगहों पे दिखाना है। आपको समझ में आया जिन्होंने पूछा था? यस मैम, आ गया। अब अपना नेक्स्ट जो आता है वो है अपना एड सेक्शन, जो कि अपना लास्ट सेक्शन है और जो मेन सेक्शन है बेसिकली। सो इसमें हम लोग मोस्ट प्रोबेबली 10 to 15 पिक्चर्स हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, 10 to 15, बट कुछ एक बेसिक रेशियोज होते हैं जिनको फॉलो अप करना होता है, वो हम लोग अभी यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे मेरा बिजनेस नेम क्या है, फर्स्ट क्राई, फर्स्ट क्राई, ठीक है, बिजनेस नेम हो गया, यहाँ पे आपका यूआरएल तो पुट है, इस जगह पे यूआरएल पुट है, आपका बिजनेस नेम हो गया। सी एड अप टू 15 इमेजेस, मतलब 10 to 15 इमेजेस आप क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो इसके अंदर। तो हम लोग ऐड कर लेते हैं, इसको स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे इमेज ले लेते हैं। एक चीज और याद रखिएगा, आपकी एटलीस्ट 1 लैंडस्केप होनी चाहिए, यहाँ पे देखिएगा, एटलीस्ट 1 लैंडस्केप इमेज होनी चाहिए, मतलब जो ऐसे लंबी वैसे रेक्टेंगल में होनी चाहिए, एंड 1 स्क्वायर होनी चाहिए आपकी, तो हम लोग वैसे सेलेक्ट करेंगे। और मोस्टली आपको आपके जो वेबसाइट होती है ना, आप उनकी भी इमेजेस को यूज कर सकते हो, ठीक है, बट कॉपीड नहीं, डाउनलोडेड नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सो अभी क्या करते हैं, ये खुद ही शायद बता दिया है, 1 स्क्वायर, ठीक है,
1 स्क्वायर, सेव, एडिट, फिर आपका आ जाता है यहाँ पे, इसको कैंसिल कर। ठीक है, यहाँ पे अपना एक पिक्चर ये भी है, एक ये भी है, इस पिक्चर को भी ले लेते हैं और इस पिक्चर को भी ले लेते हैं, जितनी भी गिवन है ले लेते हैं हम लोग पिक्चर्स को एंड सेव कर लेते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट 10 पिक्चर्स हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए हैं। वो हर एक साइज एंड शेप में ले लेता है आपकी पिक्चर्स को। ठीक है, अगर आप 5 पिक्चर्स लोगे तो अगर वो 4 सिनेरियोज में भी लेकर 3 सिनेरियोज या 4 सिनेरियोज जितने भी होते हैं उनके, वो उसमें कंसिडर कर लेता है। सेम एज आप लोगो पुट कर सकते हो, अगर आपके पास फर्स्ट ट्राई का लोगो है तो फर्स्ट ट्राई का लोगो आप पुट कर सकते हो। जैसे मेरे पास अभी नहीं है, बट अगर देख लेते फर्स्ट ट्राई का मिल जाए तो। फर्स्ट मैम दिस पिक्चर्स आर सजेस्टेड और आपके पास सजेस्टेड बाय द वेबसाइट, नहीं वेबसाइट्स के थ्रू आई है ये पिक्चर। हम लोग ने यहाँ पे यूआरएल डाला है ना, ओके, इस जगह पे, यहाँ पे टॉप पे, सॉरी, सो ऑटोमेटिकली वो वहाँ पे आ ऑटोमेटिकली जाता उसने फेच कर लिया है उसको, ये है। इस अच्छा, इससे। ओके। फर्स्ट ट्राई का एक लोगो भी ले लेते हैं, फर्स्ट ट्राई लोगो, इमेजेस में जाते हैं और इसको ले लेते हैं और सेव कर लेते हैं इसको। और मैम अगर हम हाँ, वो सजेस्टेड पिक्चर्स हमें नहीं लेने हैं, दूसरे पिक्चर अपने वाले पिक्चर्स लेने, तो वो अपलोड कहाँ करना से? भी बता देते हैं आपको, अपलोड करना। अभी इसमें कर रहे हैं ना, तो इसमें हम आपको अपलोड बता देते हैं। डेस्कटॉप 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 सेव। ठीक है, इसको हटाते हैं वहां पे अपना ये, और इसके ऊपर जैसे कि ये है लोगो, अप टू आप 5 कर सकते हो ना, तो इधर सेम उसी सेक्शन में आप आओगे और यहाँ पे आपको अपलोड का ऑप्शन देता है। अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे, ये अपलोड का ऑप्शन देता है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसको अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर और डेस्कटॉप, फर्स्ट ट्राई एंड ओपन। तो ये आपकी अपलोड हो गई और यहाँ पे आपका सेव हो गया। सेम आपका वहां पे भी सेम ऑप्शन आपको क्या होगा, गिवन होगा। जैसे इस वाले में अगर आप एडिट पे जाते हो, लोगों के ऊपर जो हम लोगों ने लिया था, तो सी यहाँ पे आपको अपलोड भी दिया हुआ है, यहाँ से आप अपलोड कर दीजिए। सेम प्रोसीजर, अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर। सो अब अपना यहाँ पे आता है वीडियो। अगर आपको वीडियो भी डालनी है तो आप पुट कर सकते हो, बट अगर कोई शॉर्ट वीडियो मिले तो कुछ फ्यू सेकेंड्स वाली, सेकेंड्स वीडियो, क्योंकि वीडियो में डालने में ना, क्योंकि लॉन्ग वीडियो में ना थोड़ी प्रॉब्लम आती है, और इस वजह से शॉर्ट वीडियोस की मतलब नहीं होती, रिक्वायरमेंट होती नहीं, मीन्स 30 सेकेंड्स वाले भी सफिशिएंट होते हैं। नहीं है ना कोई, 1 मिनट वाली भी नहीं है क्या वीडियोस? लेट कंसिडर यही ले लेते हैं। होपफुली जब तक हम लोग की एड्स बने तब तक ये अपलोड हो जाए, तो हम इस वीडियो का ही यूआरएल ले लेते हैं। सॉरी, कंट्रोल A कंट्रोल C, और इसको हम लोग कर देते हैं पॉज।
डिस्प्ले कैंपेन, डिस्प्ले कैंपेन के बाद हम लोग को वीडियो अपलोड करनी है यहाँ पे कई वीडियोस पे, और यहाँ पे हम लोगों ने पुट कर दिया है सर्च वीडियो, और यहाँ पे हम लोग, चलिए इन्होंने दे ही दिया है विक्स रब का, तो हम लोग इसी में से शॉर्ट वीडियो ले लेते हैं, या फिर अगर आपको भी पुट करना है तो वो आप यूआरएल भी डाल दो, सेम वो वीडियो भी आ गया। तो ये अभी लॉन्ग वीडियो है, तो हम लोग वो वाला विक्स वाला ही ले लेते हैं। ये वाला ठीक है, 16 सेकेंड्स का ये अपना वीडियो, एंड सेव। अब हम लोगों ने सारी ऑलमोस्ट चीजें पुट कर दी हैं, बट अब बेसिक हम लोग का बचा हुआ है हेडिंग, डिस्क्रिप्शन मींस हेडिंग, एंड अपना जो लॉन्ग हेडिंग, शॉर्ट हेडिंग एंड डिस्क्रिप्शन, ये अपना बेसिक बचा हुआ है। तो अपनी एड जो होती है वो कंप्लीट हो जाती है। सो यहाँ पे आप चाहो तो, अब एआई हर जगह पे अपना इंटरफेरेंस दिखा दिया है, तो आप चाहो तो वहां से भी ले लो, इधर आप चाहो तो खुद से भी क्या कर सकते हो, पुट कर सकते हो। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे गए बेबी प्रोडक्ट्स पे और जस्ट सर्च करते हैं मस्ट हैव मॉनसून ब्यूटी, लेट कंसिडर, इसी को पुट कर देते हैं हम लोग, क्लिक, डिलीट, लेट्स हैव मॉनसून ब्यूटी, ठीक है, फुल स्टॉप। ट्राई करिए फुल स्टॉप जरूर लगाइए, तो वो थोड़ा सा सही रहता है। फिर सेकेंड हैंड हेडलाइन बेबी, यहीं से हम सेलेक्ट कर लेते हैं, जो हम मुझे यहाँ पे रिकमेंडेशंस मिली है ना, तो हम इसमें से एक ये सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे, बाय बेबी प्रोडक्ट्स ऑनलाइन, एंड इसको और स्क्रॉल डाउन करेंगे, और टॉप गियर नर्सरी ब्रांड्स, ठीक है, ब्रांड्स, फिर बॉयज एंड गर्ल्स फैशन, बॉयज एंड गर्ल्स फैशन, ठीक है, और स्क्रॉल, स्क्रॉल, एक और हेडिंग है, आप चाहो तो लिख सकते हो यहाँ पे फर्स्ट ट्राई, सिर्फ हम फर्स्ट ट्राई लिख देते हैं यहाँ पे, फर्स्ट ट्राई। अब अपना आता है एक लॉन्ग टेल हेडिंग, ठीक है। अब लॉन्ग टेल हेडिंग कैसे पुट कर सकते हैं, बेसिकली हर का एक लॉन्ग टेल हेडिंग होता है जो अपने को मिलता है यहाँ पे, सिर्फ अगर हम फर्स्ट ट्राई डालेंगे, जो सिर्फ आपको डिस्क्राइब करता है, आपको आपके बिजनेस को डिस्क्राइब करता है, जैसे कि सी इंडियाज लार्जेस्ट, ये होता है आपका लॉन्ग टेल हेडिंग जो आपके बिजनेस को डिस्क्राइब करता है। अगर ये लॉन्ग होगा तो हम लोग शॉर्ट कर देंगे, ठीक है, फॉर द बेस्ट रेंज, फुल स्टॉप। अब अपना आता है डिस्क्रिप्शन, सी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी है, तो आप चाहो तो यहाँ पे मोर आइडियाज से भी ले सकते हो, और आप चाहो तो टाइप भी कर सकते हो। तो अभी हम यहीं से कैरी कर लेते हैं चीजों को, कहाँ चला गया फर्स्ट ट्राई, ठीक है। डिस्प्ले नेटवर्क, ये आपका सेकेंड, मोर आइडियाज में अगर आ गया इंडियाज फर्स्ट, ये वाला आपका किक स्टार्ट, नहीं 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 नहीं, न्यू बॉर्न इंडियाज लार्जेस्ट, ठीक है, इनमें से कुछ भी नहीं है आपका। फिर बेस्ट बेबी प्रोडक्ट्स इन बेस्ट रेंजेस, बेस्ट बेबी प्रोडक्ट्स इन वाइड बेबी कैरी का आएगा रेंज, मैम, बेबी कैरी।
क्या? बेबी केयरिंग। हम नहीं समझा आप क्या बोल रहे हैं। मैम अगर आप यहाँ पे ऐड कर रहे हो बेबी केयरिंग प्रोडक्ट्स। हाँ हाँ हाँ, वो भी आप डाल सकते हैं, बेबी केयरिंग प्रोडक्ट्स एंड, हाँ उससे से आप पुट कर सकते हैं। हाँ जी। इन्फेंट एंड बॉय एंड boys and girls, ठीक है। also we provide, यहाँ पे नेक्स्ट में लिख देते हैं। also we provide baby caring products, ठीक है, फुल स्टॉप। तो आप चाहो तो और भी एक बचेगा शायद अपना हेडिंग, और हाँ एक और बचेगा, आप उसमें भी फुलफिल कर सकते हो। तो ऑलमोस्ट अपना जो एड स्ट्रेंथ हो चुका है वो गुड हो चुका है। हम लोग ने ऑलमोस्ट सारी चीजों को क्या कर चुका है, फुलफिल कर चुका है। आप एक और डिस्क्रिप्शन अगर यहाँ लिख देंगे हम, तो ये भी फुलफिल हो जाएगा। ये आपका डन। अब देखिए इसके बाद सी, आपका डिस्क्रिप्शन डन हो गया और एड स्ट्रेंथ आपकी एक्सीलेंट हो गई, जस्ट बिकॉज आपने सारी गूगल की फॉर्मेलिटीज को क्या कर दिया, अच्छे से फुलफिल कर दिया है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद और स्क्रॉल डाउन करेंगे, सेम आपका यहाँ पे भी आ जाता है ऐड यूआरएल, मतलब कैंपेन यूआरएल ऑप्शन, जो हम लोग पीछे डिस्कस किए थे, सेम यहाँ पे आपका एड फॉर्मेट ऑप्शन, मतलब यहाँ पे आ जाता है कि आपका वीडियो भी जनरेट होगा, आपकी पिक्चर्स भी दिखाई जाएंगी, लोगोस के संग भी दिखाई जाएगी, मतलब सब चीज का एक मिक्सचर होगा आपका एड। तो ये आपका हो जाता है फॉर्मेट ऑप्शन। फिर स्क्रॉल डाउन हम लोग करेंगे तो ये आपका उसी का ऑप्शन है। ठीक है, इसको ऐसे कर लीजिए और इसको ऐसे, ठीक है। और एक आपका आता है मोर ऑप्शंस, इसमें आप बटन्स को भी यूज कर सकते हैं। अगर मानिए आपने यहाँ पे कॉल टू एक्शन टेक्स्ट का यूज किया फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे आप क्या यूज कर सकते हो, जैसे कि हम लोग कहीं आप लोग देखते हैं ना, अप्लाई नाउ, क्लिक हियर, लर्न मोर, इस तरह के जो कॉल टू एक्शन बटन्स होते हैं, आप वो अपनी एड में डाल सकते हो, जैसे कि बुक नाउ, इंस्टॉल, लर्न मोर, शॉप नाउ। ठीक है, शॉप नाउ का डाल दिया, तो अगर अपनी एड हम लोग देखेंगे, हाँ अगर हम लोग अपनी एड देखेंगे तो ये कुछ ऐसी अपनी एड वेरियस वेरियस फॉर्मेट्स में क्या होगी, शो होगी, मतलब ये चेंज होती रहेगी कॉन्टिन्यूअसली। मैम शो मोर, तो ये आप नीचे देख रहे हो ये वाली चीजें, ये सारी आपकी एड फॉर्मेट्स है, मतलब इतने वेरिएशंस में क्या होगी आपकी एड, अपनी विजिबिलिटी आपके कस्टमर्स तक क्या होगी, पहुंचाएगी। तो ये आपका एड होता है मैम हाँ बोलिए। मैम आपने वो नहीं बताया, क्या? डेमोग्राफिक का एक ऑप्शन था प्लेसमेंट में। एक सेकेंड ना, इसी के पीछे था ना टारगेटिंग, एक सेकेंड हम बैक हो रहे हैं बस। ठीक है, डेमोग्राफिक, एक सेकेंड, मोर टारगेटिंग, अच्छा हाँ ये आपका है। हाँ, यस मैम। डेमोग्राफिक्स में क्या हो जाता है कि आप एज एंड जेंडर, पेरेंटल, नॉन पेरेंटल, या फिर जैसे भी है आप उनको इस्तेमाल, मतलब नहीं होता, यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट फर्स्ट ट्राई है, ठीक है, फर्स्ट ट्राई मेल बेबी का है, तो मेल फीमेल दोनों शॉपिंग कर सकते हैं। ठीक है, और अननोन मतलब जिनका जेंडर आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते, जिनको आप नहीं जानते हो, वो दैट कम इन अननोन। फॉर एग्जाम्पल ऑन दी अदर हाफ, अगर आपका कोई ब्यूटी प्रोडक्ट है, तो अगर आपका ब्यूटी प्रोडक्ट है तो आप किसको लोगे, मेल का तो कोई काम ही नहीं है, तो आप मेल को क्या कर दोगे,
हटा दोगे उस जगह पे। तो अभी फर्स्ट ट्राई के अकॉर्डिंग हम लोग देख लेते हैं। तो मेल फीमेल एंड अननोन बोथ। अब बच्चों के लिए तो शॉपिंग 18 to 24, 35, 44 तक वाले करते हैं, जिनके भी बोल सकते हो आप नहीं होते, न्यू बॉर्न्स होते हैं, या फिर जो भी 1 2 3 के एज वाले होते हैं, ज्यादातर जो न्यू पेरेंट्स होते हैं वो ट्राई करते हैं शॉपिंग के लिए। तो आप उनको ले लो, तो उनकी एज को आप टारगेट कर रहे हो। नॉट पेरेंट वाले क्यों करेंगे शॉपिंग उस चीज को लेकर? तो पेरेंट एंड अननोन इसमें आ जाते हैं। एंड हाउस होल्ड इनकम कम्स इन योर यूएस। इस पे आप सब पे चेक रखने दो, कोई सेंस नहीं आप अनचेक करो या चेक करो, उसमें कोई सेंस नहीं है। ये हाउस होल्ड इनकम सिर्फ और सिर्फ आपका यूएस ऑडियंस के लिए ही होता है, ये इंडियन ऑडियंस के लिए वर्क नहीं करता है। तो डेमोग्राफिक्स में आप बोल सकते हो अपनी जेंडर, सॉरी, अपने कस्टमर्स की जेंडर, एज एंड उनके पेरेंटल स्टेटस के अकॉर्डिंग आप उनको टारगेट कर सकते हो। दैट कम्स इन डेमोग्राफिक। थैंक यू, मतलब जितने जिनने भी बताया, थैंक यू सो मच। ओके, आई अंडरस्टैंड। तो ये आपका होता है इसमें। फिर आपका आता है नेक्स्ट, और यहाँ पे अपना एड ऑलरेडी बन चुका है, देन आप कर दोगे नेक्स्ट, और ये आपका पूरा कैंपेन बिल्डअप होके रेडी है। सी, पूरा कैंपेन आपका विथ योर एड एंड सारी चीजों के साथ आपका। और अगर आप यहाँ से भी पब्लिश कर दो, ऊपर से भी पब्लिश कर दो, अगर पैसे होंगे आपके अकाउंट में तो वो डिडक्ट हो जाएंगे, अगर नहीं होंगे तो वो ड्राफ्ट में सेव हो जाएंगे। तो ये आपका होता है डिस्प्ले कैंपेन। और मतलब डिस्प्ले में ऐसा कोई डाउट या कुछ भी, या फिर कुछ रिपीट करना हो तो हम फिर से स्टार्टिंग से भी रिपीट कर सकते हैं। मैम एक क्वेरी है। हाँ बोलिए, एक मिनट, हाँ आप बोलिए पहले। हाँ मैम, ये आपने इसमें कन्वर्जन दिया था ना बिड का सेट करते हुए, हाँ, तो वो मैम कब उस पे अमाउंट डिडक्ट होगा, हमारा कन्वर्जन कब होगा, मतलब कब वो कंसीडर करेगा एज अ कन्वर्जन? अगर प्रोडक्ट है तो वो समहाउ, जब आपकी दो, जैसे मेरा फर्स्ट टाइप प्रोडक्ट है, ठीक है, तो समहाउ अगर कुछ चीजें परचेज होंगी, अगर एक परचेज वो क्या करेगा, डिडक्ट करेगा। अगर आपका सर्विस है तो वो क्लिक्स के अकॉर्डिंग उस पर कन्वर्जन डिडक्ट करेगा। तो ये हमें कहीं मेंशन करना होता है, आई मीन इसमें कहीं ये ऐसे तो मेंशन नहीं, बट ये जो आप सामने मेरे ग्राफ देख रहे हो ना, यहाँ पे क्लिक्स एंड इम्प्रेशन, सीपीसी, और यहाँ पे इन्हीं ग्राफ में आपको वो मतलब इनसाइट्स आपको दिखाई देंगे। बिकॉज मेरा भी ये डमी है, हम कंपनी का आपको नहीं दिखा सकते, दैट्स वाई। बट हाँ, इसी में आपको वो सारे इनसाइट्स दिखाई देंगे जो भी आप करोगे। इनसाइट से दिखाई देंगे। नहीं नहीं, वो कन्वर्जन वाला ही हम बात कर रहे हैं, जो आपने कन्वर्जन का ऑप्शन पूछा ना डिस्प्ले के लिए, उसी का आपका यहाँ पे सारा दिखाई देगा कि कन्वर्जन, अगर मानिए प्रोडक्ट है तो कितना पैसा कितने सेल पे, मतलब परचेज होने पे डिडक्ट हुआ है। अगर आप सर्विस है तो वो क्लिक्स के अकॉर्डिंग आपको कन्वर्जन रेट निकाल देगा। नहीं, तो वो वो मैं समझ गई, हाँ, मैं ये तो पूछ रही हूँ जब हम ऐड बना रहे थे तो वहां पे हमने कहीं पे मतलब सेट किया कि ये वाला पेज है, ये वाला पॉइंट हमारा कन्वर्जन है, ये पूछ रही थी। पेज एंड पॉइंट हम नहीं, एक सेकंड रुकिएगा ना, हम उसको ओपन करते हैं। मतलब गूगल को कैसे पता चला कि हाँ जब क्लिक होगा तब कन्वर्जन मानना है, या मतलब ये ऑटोमेटिकली लेता है क्या? हाँ, कि हम ये लोगों मैं ने ये वहां पे मैं ये मैम कन्वर्जन ने दिया सिलेक्ट है करवाया ना था। उनको, कन्वर्जन हमने उनको वहां पे दिया है ना। एक सेकेंड, हम उसको एडिट करते हाँ, हैं, जस्ट एक सेकेंड रुकिएगा। हाँ, एक सेकेंड ना प्रेरणा, हम बस इनका एक बार हो जाए, फिर आप बताना। सोचो मुझे, ठीक है। बैक होना होगा, एक सेकेंड, हम एड्स पे आ गए, एड सेट पे जाना है हमको। हम्म,
शॉपिंग, डिस्प्ले, एड ऑब्जर्वेशन, चलिए इसमें भी नहीं है। कैंपेन, कोई बात नहीं मैम, मैं रिकॉर्डिंग में देख लूंगी अगर आपने वहाँ किया हुआ सेट। नहीं नहीं नहीं, इसमें है एक्चुअली मेरा वाला ना बहुत स्लो चल रहा है, दैट्स वाई मतलब हम उसको प्रॉपरली वो नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से। बस एक सेकेंड ना, हम क्लिक हमको कहीं और करना है और ये क्लिक कहीं और हमसे हो रहा है, ये बस इतना सा ये मेरे को प्रॉब्लम दे रहा है। कैंपेन बिड स्ट्रेटेजी, क्लिक हो जाओ प्लीज। देखिए सीपीए ये वाला था आपका यहाँ पे। वैसे तो ये मतलब आपका डिफरेंट पैटर्न में है, बट हाँ आपको 3 ऑप्शन दिया था, कन्वर्जन, कन्वर्जन वैल्यू एंड इम्प्रेशन। तो हम लोग ने यहाँ पे टारगेट सीपीए बस किया है, ये वाली चीज थी आपकी यहाँ पे। और अगर सीपीए एक्विजिशन था ना, मैं एक्चुअली थोड़ा सा भूल गई हूँ। कॉस्ट पर कन्वर्जन या कॉस्ट पर एक्विजिशन सेम होता है सीपीए। आप उसमें जो शीट जाओगे ना, देखोगे जो हमने आपको दिया है ना पीडीएफ वाला, सीपीए नहीं का दो। आपने नहीं नहीं, कन्वर्जन तो लिया, आई एग्री, हाँ मैं ये नहीं हाँ पूछ रही हूँ। हाँ। मतलब गूगल को कैसे पता कि कौन सा कब उसको कन्वर्जन मानना है, लाइक क्लिक पे कन्वर्जन मानना है या शॉपिंग जब वो सेल हो जाए, तो कहीं ऐसा कुछ हम ऐड में भी कुछ सेटिंग करते हैं क्या, मैं ये पूछ रही थी। मतलब कन्वर्जन कैसे, सॉरी, गूगल कैसे आइडेंटिफाई करेगा इस चीज को कि कब उसको कन्वर्जन, क्योंकि गूगल को हाँ पता है ना, क्योंकि हाँ आप हाँ जितने हाँ। भी सेटिंग्स कर रहे हो ना इसके अंदर, मतलब जितना भी आप कैंपेन रन कर रहे हो ना, गूगल को पता है किस टाइम पे कौन से पैसे डिडक्ट करने हैं, उसका एल्गोरिथम उसी पे ही वर्क करता है। उसमें मतलब आप गूगल को बस इतना बता सकते हो कि मुझे कन्वर्जन करना और मेरी सर्विस बेस्ड है। उसके बाद गूगल खुद देख लेगा कितने क्लिक्स पे, कितने इम्प्रेशंस पे उसको आपके कन्वर्जन को डिडक्ट करना है, मतलब अमाउंट को डिडक्ट करना है, तो वो खुद गूगल उसमें जान लेगा, उसमें आपका कोई वो नहीं रहेगा, मतलब उस जगह पे वो ओके। उसके पास खुद की एनालिटिक्स है उस चीज का, उसका मुझे फॉर्मूला नहीं पता है, बट एग्जैक्ट वे में एक फॉर्मूला उसका सीपीसी का कुछ कैसे करके होता है जो कन्वर्जन का निकलता है, मुझे लिटरली फॉर्मूला नहीं पता है। बट उस फॉर्मूला के बेसिस पे आपको अपना कन्वर्जन पता चल जाता है कि कैसे कन्वर्जन आपको गूगल ने निकाला है, मुझे एग्जैक्ट फॉर्मूला तो नहीं याद है उसका। ओके मैम, थैंक यू। हाँ मैम अगर अमाउंट ही पूरा खत्म हो जाए फिर? ऐड बंद हो जाएगा, नहीं दिखना स्टार्ट होगा। और इन केस अगर ऐड दिख रहा है तो जब भी आप दोबारा पैसा डालोगे तो वो प्रीवियस ऐड का जितना भी रिमेनिंग अमाउंट होगा वो डिडक्ट कर लेगा आपके उसमें से। ओके। तो मतलब ये डिस्प्ले का था। और दूसरा ये है ना कि हम आपको, आपका सर्च नेटवर्क ऐड हुआ था, हम, मेरे पास गूगल सर्च नेटवर्क का लिंक है एग्जाम का, हम अब वो आप लोग से शेयर कर देंगे, तो आप लोग मतलब एग्जाम देके गूगल सर्टिफिकेशन रेस्पेक्टिव सर्च नेटवर्क का पा सकते हो उस चीज से। तो वो लिंक हम आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप है ना उस पे हम उसका शेयर कर देते हैं। मैम आप लोग हमें असाइनमेंट्स प्रोवाइड करेंगे करने के लिए। असाइनमेंट्स हम एक्चुअली ना, आपका एक असाइनमेंट बना है, बट मेरा ये था अगर आपको 1 बाय 1 चाहिए तो हम वैसे भी दे सकते हैं, क्योंकि हम चाह रहे थे कि आपके तीनों एड्स कंप्लीट हो जाएं और फिर हम अच्छा। आपको असाइनमेंट दे दें। अगर आप लोग ऐसे बोलोगे तो हम 1 बाय 1 भी आप लोग को दे सकते हैं उस तरह बिकॉज से। बहुत बीच में गैप होता है क्लास का, तो टाइम तो होता है कोई आई बात थिंक। नहीं ना, तो आप परेशान मत होइए, मानिए अगर गैप होता है ना, तो जैसे मानिए आपको सर्च नेटवर्क ऐड है, तो आप मेरे असाइनमेंट का वेट मत करिए, हम तो आपको दे देंगे, लेकिन आप क्या करो, किसी भी कंपनी के लिए आप उस पर प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। फॉर जैसे हम लोग फर्स्ट ट्राई के लिए किए, आप किसी भी कंपनी के लिए ऐड कर लो, तो वो आपके प्रैक्टिस में भी रहेगा, और जब आपको असाइनमेंट मिलेगा तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा, आप बोल सकते हो, अच्छा भी हो जाएगा, मतलब आप जल्दी भी कर पाओगे उस चीज को। ठीक है मैम। तो वैसे आप लोग कर लिया करो। और ऐसा नहीं है, मैम हाँ बोलिए। मैम वही गूगल एड्स नहीं चल रहा है, वो हाँ हाँ आपने हाँ, जो एक मेथड सेकेंड बोली हम थी। स्टॉप कर रहे हैं, आप शेयर करिए ना प्लीज।
एक सेकेंड। हाँ मेरी स्क्रीन स्टॉप हुई क्या? प्लीज एक बार आप लोग बता दीजिएगा। यस सर। यस मैम। हाँ आप फिर शेयर कर लीजिए। मैम वो प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं तो फिर पैसे कटेंगे, वो कैसे होगा? नहीं, क्या आपने बोला? फिर से रिपीट करिए ना। मतलब प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं ना, तो फिर हाँ उसमें तो मतलब हम डमी कुछ भी ऐड डाल सकते हैं सर? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। देखिए, आप प्रैक्टिस करो तो आप अपने से तो झूठ नहीं बोलोगे ना उस चीज के लिए। जैसे हमने अभी फर्स्ट ट्राई का किया, एक दिन स्ट्यू इंटर्न का किया। तो एक काम करते हैं, आप सब लोग सर्च नेटवर्क ऐड, आप रियल एस्टेट कंपनी के लिए करना। आप लोग अपने से रियल एस्टेट कंपनी सर्च करो, ठीक है। और डिस्प्ले नेटवर्क ऐड, उसी रियल एस्टेट कंपनी के लिए आप डिस्प्ले नेटवर्क ऐड कर लेना। और बाकी हम आपका असाइनमेंट जैसे भी होता है, हम जल्दी से, मेरे 2 असाइनमेंट्स पर मुझे थोड़ा सा समझना है उसको कैसे आपको दे, तो वो हम करके जल्दी से अपलोड कर देते हैं, तो आप लोग अपना कर सकते हो काम उस पे। बस 2 और असाइनमेंट आपके मुझे बनाने हैं, क्योंकि सर्च का बना है, डिस्प्ले का हाफ है, और एक यूट्यूब का मुझे बनाना है आप लोग के लिए, इसलिए। मैम जैसे आपने हाँ बोलिए माध्यमी, बोलिए। हाँ, जैसे आपने बताया यहाँ पे हम लोग कोई भी मतलब एड रन कर सकते हैं एज एग्जाम्पल, तो इसमें कोई इशू तो नहीं होगा ना? मतलब हम आपके सामने कर तो रहे, कोई इशू नहीं होगा। ओके, सो आप जब दिखा रहे थे तो मेरा एड गूगल एड्स ओपन था, तो मैं भी हाँ फर्स्ट ट्राई ऐसे टाइप किया तो हाँ सब कुछ आया, 1 बाय 1 कर रही थी। हाँ, आप जो स्टेप्स कर रहे थे ना वो यहाँ पे बहुत अलग है। हाँ, इंटरफेस डिफरेंट होगा आपके में हाँ, फिर। इंटरफेस डिफरेंट है। वो ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन चूज करके रखे हैं, मैं मतलब मेरे पास हाँ भी हाँ, ऑप्शन है। हाँ। एक्चुअली बताए क्या हो रहा है आपके में, आपने जैसे हम लोग यूआरएल लेते हैं ना, तो वो वहीं से आपके डिस्क्रिप्शन, हेडिंग, सारी चीजों को फेच कर लेता है। अगर आपको प्रैक्टिस करना है कि कैसे कंटेंट लिखे, बिकॉज कंपनी में जो आपको, मतलब जो आपको बाय डिफॉल्ट जो डिस्क्रिप्शन दिए हैं ना, वो आप यूज नहीं कर सकते। आपको सेल्फ, मतलब खुद से कंटेंट बनाना होगा। तो आप ओके। क्या करा करो, जो पहले से डिस्क्रिप्शन दिए हैं उनको रिमूव कर लो, और 2 वेबसाइट से आप आइडिया ले लो, खुद का कंटेंट हो गया, या फिर आप, नहीं होता एक जस्ट 1 लाइन 30 कैरेक्टर्स का, आप बिल्डअप करो। जरूरी नहीं है इनिशियल लेवल पे अगर 5 मांग रहा है तो आप 2 से स्टार्ट करो, फिर धीरे धीरे 3 पे स्टार्ट करो, तो वैसे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, और जो पिक्चर्स आपने बोले थे ना, वो सेगमेंट पे मैं रुक गई। मतलब अच्छा, पिक्चर्स तो मुझे गूगल करना पड़ेगा, आई थिंक वहां से डाउनलोड आप करना। गूगल से भी कर सकते हो, वरना उसी ऑप्शन में एक आपको हम बताते, फ्री पिक करके एक वेबसाइट है, फ्री पिक, वो आपको फ्री में बहुत सारे, मतलब गूगल ही वो प्रोवाइड करता है आपको, मतलब ऐसा नहीं उसके ऊपर आपके ऊपर ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्टिमाइजेशन स्कोर, ठीक है। ये एक सेकेंड, ये ये जो आप देख रहे हो ना हर्षाली, यहाँ पे आपको डेटा आना स्टार्ट हो जाएगा आपके मतलब कैंप, वहां पे पूरा एनालिटिक्स मुझे दिखाई देगा। पूरा दिखाई देगा जब आप पब्लिश करोगे। लेकिन उसके लिए एटलीस्ट आपको 1 या 2 दिन का टाइम चाहिए। अगर आपको अच्छा, मतलब जैसे मानिए आपने 2 दिन का कैंपेन किया ना, या 3 दिन का, तो उसके लिए थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा, एटलीस्ट 1.5 डे का या 2 डे का, तब आपको एक अच्छा इंसाइट आपको दिखाई दे पाएगा, और वो यहीं पे दिखाई दे पाएगा, क्लिक्स, कन्वर्जन, एंड यहाँ पे आपको सारा चीज दिखा पाएगा। ओके, थैंक यू। वेलकम। आपने स्क्रीन शेयर नहीं किया? मैम शेयर, मैम वही पूछ रहा था। अच्छा, आपको एक्सेस, आप करिए ना स्क्रीन शेयर। हेलो मैम, मेरा वो, हाँ हाँ बोलिए, अभी नहीं, हाँ मेरा वो प्रेरणा था। आप, हाँ। हाँ, कंसर्न था कि जैसे सर्च में नेटवर्क में आपने बताया था कि सर्च सर्च ऐड में जो बताया था आपने, हम्म सर्च नेटवर्क और डिस्प्ले नेटवर्क हम्म अनचेक करने हैं। हम्म इसमें मतलब डिस्प्ले वाले डिस्प्ले कैंपेन में भी वो अनचेक करना है क्या? डिस्प्ले कैंपेन में वो आपको ऑप्शन ही नहीं दिया था उस चीज का। अगर आपने आप देखेंगी ना वीडियो को, तो सर्च नेटवर्क में जब या- कर रहे थे तो हम लोग को 2 ऑप्शन थे, सर्च एंड डिस्प्ले, जिसको हम हम्म। लोग ने अनचेक किया था क्योंकि हम लोग को पार्टनर प्लेटफॉर्म पे नहीं दिखाना था। हाँ, बट यस। डिस्प्ले में वो ऑप्शन ही आपको नहीं दिया है, डिस्प्ले में आप तो डेडिकेट। ओनली ओनली मतलब सर्च नेटवर्क के लिए ही है। जी हाँ। हम्म। और ये जैसे आपने बताया कि अभी पब्लिश करना है, तो जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हाँ प्रैक्टिस करने पे तो पब्लिश कर देंगे, तो फिर हमारा अगर हमारे अकाउंट में पेमेंट है तो फिर वो डायरेक्ट हो जाएगा, हाँ, कट हो जाएगा, तो उस कट हो बिहाफ में जाएगा। अगर अमाउंट है आपके में,
और इन केस आपको पब्लिश नहीं करना है तो उसी जगह पे आपको टॉप कॉर्नर में ना एक गूगल एड का ऑप्शन दिखता है, जहाँ पे कलरफुल गूगल एड रहता है, वहां पे क्लिक कर दीजिएगा, वो ड्राफ्ट में चला जाएगा। ओके ओके। हाँ अ, ठीक है। आपने कहाँ गया, आप स्क्रीन शेयर किया था ना आपने, आपने स्टॉप कर लिया क्या? हाँ, अभी न्यू गूगल एड अकाउंट पे क्लिक करिए। एक काम करिए, आप तो इस टैब को क्लोज करिए, क्लोज कर दीजिए इस टैब को, न्यू टैब पे सर्च करिए गूगल कीवर्ड प्लानर। इसको क्लोज करिए, इस ये जो आपके पास सामने अभी ओपन है ना, ये वाले यस पेज को क्लोज करके न्यू पे सर्च करिए गूगल कीवर्ड प्लानर। हाँ, गूगल कीवर्ड प्लानर, गूगल कीवर्ड प्लानर। हाँ, फर्स्ट वाले पे क्लिक कर दीजिए, कोई बात नहीं वो स्पॉन्सर्ड है, चलेगा, क्लिक कर दो आप। अभी आप जाओ यहाँ पे विजिट कीवर्ड प्लानर पे, जो वो ब्लू बॉक्स में आपके दिया है ना, हाँ यहाँ यस पे आप क्लिक करो। यहाँ पे अपना बिजनेस नेम आप पुट कर दो, अभी लेट कंसिडर कुछ भी कर दो, अभी सैंपल बना रहे हो ना तो आप पुट कर दो यहाँ पे बिजनेस नेम, फॉर एग्जांपल आप ही का नाम है तो आप वही पुट कर दो। हाँ इतना एंड चलेगा? चलेगा, चलेगा, नेक्स्ट कर दीजिए। अभी वेबसाइट है तो krish.com या krishtechnologies.com आप ऐसे भी पुट कर सकते हो। .com .in जो भी आपको एक्सटेंशन अच्छा लगता है आप वो ले सकते हो, एंड नेक्स्ट कर दो आप। स्क्रॉल डाउन करिए, एकदम बॉटम में आइए, नेक्स्ट करिए, और बॉटम में आइए, देखिए एकदम बॉटम में कोई ऑप्शन दे रहा है, यहाँ पे देखिए व्यू मोर गोल टाइप दिया है आपको ब्लू कलर यस से, हाँ यहाँ पे क्लिक करिए आप। यहाँ पे स्किप कैंपेन क्रिएशन पे जाइए, ओके रुक जाइएगा, स्क्रॉल डाउन करिए और कंटिन्यू हाँ कंटिन्यू करिए। स्क्रॉल डाउन करिएगा और ये पेमेंट आ गया ना आपका, यस एक बार इसको नो करिए, यहाँ पे नो दिया है ना नीचे, नो करिए, नो और ऊपर जाइए एक बार, मुझे देखने चाहिए वो आपका पेमेंट का ही है। इसको ना आपको डिलीट करना होगा, और आपके पास कोई दूसरा जीमेल आईडी है? नो मैम, ये करंटली यही है मेरे पास अभी। अच्छा, इसको आप डिलीट करके ना सेम प्रोसीजर आप फॉलो करना, यहाँ पे देखिए जहाँ ओके पे के लिखा हुआ है ना राइट साइड में, वहां से आप इसको डिलीट ही कर दो। के लिखा है ना राइट कॉर्नर में, देखिए हेल्प की यस साइड में क्लिक करिए, वहां देखिए डिलीट का ऑप्शन है गूगल एड अकाउंट का, आप इसको डिलीट कर दो। वेडनेसडे तक अगर आपका ये नहीं होता है तो हम लोग एक न्यू जीमेल आईडी भी आप बना के रखना एक टेम्परेरी बेस के लिए, और उससे फिर हम लोग वापस से बिल्डअप करके देखते हैं, चलेगा आपको? ओके नो प्रॉब्लम। ठीक है, ठीक है, चलिए फिर हम लोग यहीं पे अपना सेशन एंड करते हैं, और हम लोग फिर वेंसडे को मिलते हैं, ठीक है? और हम आप लोग से तब तक वो सर्च एड का जो गूगल सर्टिफिकेशन है उसका लिंक हम आप लोग से शेयर कर देते हैं आपके व्हाट्सएप पे। मैम मुझे एक हाँ क्वेश्चन पूछना था। बोलिए। वो जो मतलब वहां पे वो जो अमाउंट है वो हमें पे करनी ही पड़ती है, कंपलसरी रहता है? हाँ, जब क्रिएट करते अकाउंट तब का आप पूछ रहे हो ना? हाँ हाँ हाँ। एग्जैक्टली करना पड़ता है, क्योंकि ओ- गूगल का ये है लॉ कि जब भी, ये अभी से नहीं है, जब से गूगल एड्स बना है तब से है ये, कि आपको गूगल अभी तो 20,000 कर दिया है, पहले थोड़ा कम था, 15 10 समथिंग ऐसा था, तो हम्म वो आपको इनिशियल गूगल अकाउंट्स के बोल सकते हो पेमेंट सेक्शन में आपको ऐड करना, इट्स मैंडेटरी, अगर आप ऑफिशियली उसको बिल्डअप करते हो हम्म। तो वो आपको जरूरी है। ओके मैम, थैंक यू। मैम मैं ये कह रहा था, मैं आप प्रैक्टिस कब से करवाएंगे कैंपेन? जैसे मान लो हमें अपनी स्क्रीन शेयरिंग हमने कर दी और हमने एक कैंपेन रन कर दिया आपके सामने, कोई भी डाउट है तो आप बता सकते हैं।
तो आप कैंपेन रन करो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप लोग को वैसे करना है तो आप लोग कर सकते हो उस तरह से, मतलब हाँ, लेकिन अगर आपको उसमें कोई डाउट आ रहा है रनिंग कैंपेन तो आप लोग उस जगह पे। मैम तो हमें सीखना हो तो फिर हम कैसे रन करें उसके लिए विदाउट? पहले, उसके लिए देखिए अभी सीखने के लिए तो हम इतना ही कर सकते हैं, आपको सैंपल बोल सकते हैं। और अगर आपको गूगल एड्स को लिटरली सीखना है तो वही है कि बजट अपना आपको अच्छा रखना पड़ेगा और देन आपको कैंपेन रन करना पड़ेगा, तभी आप इन साइट्स को देख सकते हैं। और अदरवाइज दूसरा ऑप्शन यही है कि आप कैंपेन्स बनाना सीखो, और फिर वही है कि इंडस्ट्री में जब भी आपके कोई, जिसके हर इंडस्ट्री का अपने एक नॉर्म्स होता है, तभी आप उसके इनसाइट्स देख सकते हो। ओके। हाँ। ओके। अच्छा मैम, ये कहना चाह रहा था, जो एसईओ जो स्टार्ट होगा अभी कब तक हो जाएगा वो? क्योंकि जो गूगल वाला तो मुझे लग रहा है कि 2-4 क्लास में ही खत्म हो जाएगा। गूगल के बाद पहले हम लोग वर्डप्रेस सीखेंगे, देन हम लोग वेबसाइट पे स्विच करेंगे, जो कि एसईओ आपको बताएगा। वर्डप्रेस तो मैम जितना जल्दी उसकी सिखाओ, क्योंकि मेरे पास अभी 2-3 ऑर्डर है वेबसाइट के डायनामिक के। मेरे सिखाने से कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि सबको पैरेलली चलना पड़ेगा, बस वो वाली चीज है। ऐसा ना नहीं, हो कुछ कि कुछ चीजें पता है, लेकिन ऐसा डाउट डर सा लगता है ना कि किसी पैसे ले लिए, ठीक है, वो काम नहीं नहीं कंप्लीट ना नहीं, हो उस पाए। टाइम जब होगा तो आपको कोई, आप समय से जिसको भी कोई डाउट आएगा आप लोग उस टाइम पूछ सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है उस टाइम पे। लेकिन हाँ, मतलब कैसे होता है कि सबका एक समझने का जो एक कैपेबिलिटी सबका डिफरेंट डिफरेंट होता है, तो उस बिल्कुल पेस राइट। में हम लोग चलेंगे। चलिए ठीक है, मैं यही पूछ ठीक रहा है। था नेक्स्ट हाँ। क्लास कौन सी लगेगी। ओके, चलिए फिर हम लोग मिलते हैं वेडनेसडे को, मैम ठीक है। हाँ मेरा एक हाँ डाउट है। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ, हम लोगों ने अभी गूगल ऐड अकाउंट बन गया, ठीक है। ठीक है। उसके बाद मुझे एक मेल आया था कि 20,000 रुपीज आपको बोनस मिला है, तो वो क्या है वो एग्जैक्टली? बोनस कुछ नहीं है, वो बस ऐसे ही है। वो कुछ नहीं है, आप ही को उनको बोनस देना पड़ेगा गूगल ऐड को 20,000 का। वो कुछ भी नहीं पहले है। 20,000 मुझे मेल आया था कि 20,000 बोनस आपको मिला है, ऐसा कुछ करके। गूगल सिर्फ कुछ नहीं है, वो आप ही को गूगल को बोनस देना पड़ेगा। गूगल अगर सबको 20,000 बोनस देने लगा ना, तो गूगल फिर इतना वैसा काम ही नहीं करेगा। वो कुछ नहीं है आप। ओके, तो फिर वो यूज नहीं करना है मतलब? नहीं, बिल्कुल नहीं करना है, गूगल आपसे 20,000 ले लेगा उस जगह पे। ठीक है, ठीक है। ठीक है, चलिए, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। बाय मैम। बाय बाय। मैम।